नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ठीक नहीं है क्या? आवाज़ कम कम आ रही है। हैं? ठीक है ना? चलिए भाई, तो चल रहा है आप लोगों की क्लास बढ़िया शानदार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से विषय पढ़ रहे हैं इस समय? रीजनिंग, हिस्ट्री, कंप्यूटर? बस दो ही पढ़ रहे हो? कंप्यूटर और हिस्ट्री, रीजनिंग? अच्छा, आज से तो शुरू हो गया कंप्यूटर, अभी तक दो चल रहे थे। बढ़िया है, शानदार। आज रीजनिंग नहीं है, दो ही क्लास हैं, कंप्यूटर और हिस्ट्री। कंप्यूटर तो मेरा ही है। चलिए, तो आपके पास सूचना तो आ गई होगी पहले से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हैं सर? कंप्यूटर बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एक भाई बोल रहा है ऑनलाइन से, है ना। देखो, कुछ कुछ समस्याएं रहेंगी आपको इस विषय पे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले पढ़े हैं कंप्यूटर को, पहले कहीं ना कहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तैयारी कर चुके हैं कि यूं ही पढ़ा था शौक के लिए, मजे मजे में? तैयारी के लिए पढ़े थे। किस एग्जाम की तैयारी किए हो? RSCIT? बढ़िया है भाई, फिर तो आप लोग परिपक्व होंगे, है ना। मतलब आपकी तैयारी शानदार होगी। जो RSCIT में अच्छा खासा कंप्यूटर है ना। ठीक ठाक है ना, मतलब आपके लेवल का तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया है। बाकी ऐसे कितने हैं जो पहली बार पढ़ेंगे? तो अरे वाह, ठीक है ना। कुछ तो पढ़े हैं तब भी कहते हैं कि हाँ मैं नहीं पढ़ा हूँ, है ना। देखते हैं क्या पढ़ाता है? चलो भाई, शानदार। तो मेरा नाम लिखा हुआ भाई, है ना। मेरा परिचय है कि मैं प्रदीप मिश्रा, और हम बात करेंगे किस विषय पर? तो कंप्यूटर पे बात करेंगे। 15 क्वेश्चनों का सवाल है ना। पटवार में जो आता है वो आते हैं 15 क्वेश्चन। किसके? कम तो नहीं होते ना 15 क्वेश्चन कि कोई कहे कि नहीं 15 क्वेश्चन की तो बात है तो मैं कहीं और से पढ़ लूंगा, है ना। मतलब थोड़ी समय देंगे। और खास बात यह है कि इस विषय पर अगर आप टाइम देंगे कम बजाय सबकी तुलना पर, जैसे इतिहास जैसे विषय जो है बहुत बड़े विषय होते हैं, है ना, कि आपको काफी कुछ पढ़ना है। लेकिन यहाँ ये है कि हमें पढ़ना कम है तुलनात्मक रूप में, यानी कि पढ़ना कम है तो कह दो कि मौजे मजे, है ना। पढ़ना कम है अपने को और बढ़िया हम पा जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं अन्य विषयों से तो यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट कम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास हैं ठीक ठाक हैं, है ना। 15 क्वेश्चन कम होते नहीं है मेरे अनुसार। तो थोड़ी आप पढ़ेंगे, थोड़ी हम पढ़ेंगे, दोनों मिलकर चलेंगे आराम से और अच्छा खासा काम कर लेंगे इसमें हम। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपके पास सिलेबस तो होगा ना, आपने जो आप तैयारी कर रहे हैं पटवार का, है ना। तो पटवारी का सिलेबस सबके हाथों में रहा होगा और आपने उसको देखा भी होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं तुमसे। पक्का देख लिए हो ना कि इस विषय में क्या पढ़ना है? देखा है? जबरदस्ती मत बोलना कि किसी के दबाव में बोल दो कि भाई बोल रहा है मैं भी बोल देता हूं, है ना। मतलब आपने सिलेबस को देखा है ना अच्छे से? नहीं देखा? ये दबे दबी आवाज आती, मतलब देखा तो नहीं है। कंप्यूटर नहीं देखा और देख लिया, सब देख लिया। सिलेबस तुम्हारे पास है? ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि क्या आएगा कंप्यूटर में, क्या नहीं आएगा कंप्यूटर पर आएगा, अन्य विषय पर क्या आएंगे। देखो, जब भी आप, आवाज कट रही है ऑनलाइन में? ठीक है बेटा, है ना। चलिए, हमने कहा कि भाई जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो पहली आवश्यकता है कि आप उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम देखें कि इसमें से क्या आने वाला है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर आज तक नहीं देखा होगा तो आप सिलेबस को अब आज देख लेना कम से कम, है ना। तुमको मिला है यहां से सिलेबस, उसको देखना था, ऐसे मोल्ड करके रख लिए हो कि समोसे खाने काम आएगा, हैं। रख लेता हूं, एक पेज मिल रहा है तो देखा नहीं था क्या उसे कभी? देखे हो ना। ठीक है, तो बहुत कम सिलेबस लिखा होगा, 3-4 लाइन का आपका सिलेबस है। देखा लो, अभी देख लो भाई जिसके पास है तो, है ना। और उस सिलेबस को हमें पढ़ना है। देखा जाए आपके सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, है ना। जहां लगता है सर्वाधिक समय और जहां कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी बेहद ही आसान रहेगा। अब आसान के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर आपका अंग्रेजी से मोह भंग होगा, आपने अंग्रेजी से मुंह मोड़ लिया होगा कि इसे नहीं पढ़ना मुझे। ऐसे कितने बच्चे जिनका मीडियम हिंदी है? लगभग सबका मीडियम
हिंदी ही है ना। कुछ हैं जिनका मीडियम कैसा है, इंग्लिश है। तो बेसिकली दिक्कत क्या है कि इस विषय पर जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो शब्द भैया अंग्रेजी के रहते हैं। तो कोई ये मत कहना कि कंप्यूटर को कहो संगणक, क्योंकि हमने संगणक ही पढ़ा है किताबों पर, ठीक है ना। पहली बात तो ये, तो आपको थोड़ी सी अंग्रेजी से फैमिलियर होना पड़ेगा, है ना। आप प्रयास करिएगा कि जो शब्दावली आ रही है इसको हम ऐसे ही पढ़ लें तो ठीक रहेगा। अब इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो इसको आप मत कहना कि आगत या निर्गत युक्तियां पढ़ूंगा मैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो शब्दावली कैसे, जैसे नाम, इस विषय का नाम ही है अंग्रेजी पर कंप्यूटर, हम संगणक कभी कहते नहीं हैं कि संगणक कहेंगे या अभिकलित्र कह रहे हैं, कहते हैं क्या, लेकिन हिंदी नाम इसके होते हैं ये, तो हम उन सब पर बात करेंगे। तो आज ही करते हैं डिस्क्लेमर, लैंग्वेज ये रहेगी जो लैंग्वेज रहती है परीक्षा के प्रश्नों की। तो आप ये प्रयास करिए कि शब्द जो अंग्रेजी वाले हैं उनको हम वैसे ही पढ़ लें। जैसे प्रोसेसर, तो प्रोसेसर को प्रोसेसर ही कहो, है ना, क्योंकि नाम है ये। और नोट्स आप बनाएंगे, है ना, नोट्स आपको बनानी है क्लास में, और आप प्रयास करेंगे कि जो आज पढ़े हैं हम इसको आज जाकर के घर पढ़ लें। ऐसा नहीं कि फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चलाता हूँ और जाके रख देता हूँ झोला को घर में। पढ़ना है आपको डेली का डेली, आप अपनी ओर से प्रयास ये करेंगे, है ना, पढ़ोगे ना। हाँ, बेसिक आपका सिलेबस है, मतलब जनरल कंप्यूटर आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हमें अपेक्षा ये है कि जनरल कंप्यूटर में हमें बेसिक ही जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत एक्सट्रीम नहीं पढ़ना है कि कहो कि क्या सर मैं कंप्यूटर सीखने के बाद महारथी हो जाऊंगा क्या कंप्यूटर का, तो ऐसा नहीं है। बेसिक आपका सिलेबस है और जो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट रहेगी वही हमें पढ़ना है ना। तो कुछ बातें पहले से पता हों। कई सारे बच्चे सोचते हैं क्लास में, जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो उन्हें लगता है कि मैं अब कंप्यूटर में हो गया हूं मास्टर, अब मैं उसका अकाउंट हैक कर लूंगा इंस्टाग्राम। हाँ, सोचते हैं बच्चे भैया, उन्हें लगता है, इतनी उम्मीद रहती है मास्टर से कि अब ये आया है मुझको सिखा देगा हैकिंग, मुझको अब कुछ आवश्यकता नहीं किसी चीज की, सब मैं जान जाऊंगा घर बैठ के, है ना। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। हमारा क्या है, ये सामान्य कंप्यूटर है, वो हमें पढ़ना है, और 15 क्वेश्चन जो आए हम उनसे डील कर पाए, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा इस दुनिया में आपका बैच शुरू कब हुआ है, बैच 10 जून से। देखो अभी अभी आप लोग आए हैं ना 10 जून से, 10 जून, अभी आज का कितने जून है, 21, बताओ। तो आज है 21 जून, आज योगा दिवस भी है। कितने लोग किए हो योगा, योगा करके आए हो, वाह, बस एक है, बाकी लोग। अंतरराष्ट्रीय योगा डे है भाई आज, है ना। आज कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन है आज, है ना, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे दिन थे, इसीलिए अच्छे दिन से शुरुआत हुई आप क्लास की आज। खैर, तो हमने सिर्फ ये कहा मोटा मोटा अगर कहा जाए कि जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कोई ये उम्मीद मत करना कि मैं यहाँ से सीखने के बाद जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए, परिचय मेरा नाम ही है, नाम लिखा हुआ है कि मैं प्रदीप मिश्रा, और हम बात करेंगे अपने विषय कंप्यूटर में, ठीक है। शुरू करें, पढ़ना है आज से ही। मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऐसे ही बैठे हो बिना मन के कि हाँ बोलने दो मास्टर को, आ रही ना, ठीक। तो शुरू करेंगे हम, और हमारे पास जो ये विषय रहेगा, ये विषय है कंप्यूटर, है ना। आइए तो बात करते हैं हम कंप्यूटर विषय को लेकर के कि यहाँ हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। तो पहले पता हो तुम्हें, तुम्हारे पास एक नई नोट्स बढ़िया हो, है ना, 60-70 पेज की, जहाँ हम लिखेंगे अपने विषय को, अर्थात कंप्यूटर को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए राजस्थान पटवार की बात करें हम, ये बैच आपका है, पटवारी है ना। आप रिस्पॉन्ड करते रहना कि क्लास 2 वे होती रहे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं तुम मौन रहो, ऐसा ना रहे, है ना। चलिए, तो हमारे पास जो पहला आएगा वो आएगा इसका सिलेबस आएगा, इसकी हम बात करेंगे। सिलेबस कहते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम छोटा सा है जो हम कवर करेंगे। लिखा हुआ है आपके सिलेबस में जो पहला, वो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की विशेषताएं, ये लिखा होगा। इसे कहते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। लेकिन विशेषताओं में जाने से पहले हमें लेना होगा इस विषय का क्या, परिचय। तो ये है इंट्रोडक्शन, माने परिचय। और परिचय किसका होगा, कंप्यूटर का परिचय हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है हमारे पास इनपुट डिवाइस, और इसके बाद पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं।
नहीं पता होना कोई बड़ी बात और ना ही बुरी बात है। इस संसार में इतना कुछ है कि हमें नहीं पता होता है, हम सीखते हैं इसीलिए आए हुए हैं, है ना। और किसी की जिद ये हो कि हमें सिखाएगा मास्टर, अच्छा ये दिक्कत की बात है। आपके पास ये एटीट्यूड ना हो कि हमें सिखाएगा, कुछ इस भाव से बैठते हैं क्लास में कि अच्छा देखते हैं हमें सिखाएगा, हमें सब आता है। आपके पास ये भाव ना हो, ये हो कि हमें सीखना है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, फिर लिखा हुआ सिलेबस पर सीपीयू एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि सीपीयू के साथ या उसका संगठन। तो यहां हम पढ़ते हैं सीपीयू कैसे कार्य करता है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, रैम क्या होते हैं, रोम को क्या होते हैं, जो पढ़ेंगे अपन कहाँ, मेमोरी पर। तो आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो सीपीयू है इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस, और डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास है मेमोरी। इसके बाद हमारे पास है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जब भी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक आएगा फाइल्स, और उसके टाइप्स की बात करेंगे। और देखा जाए तो हमारे पास तीन चीजें, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपके सिलेबस का सबसे अहम हिस्सा है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इंटरनेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है ना। इंटरनेट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ कहीं नहीं है। ना ही हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे और ना ही हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न कोई आते नहीं है। ठीक बात है, आ रही बात समझ में कि क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये पता हो, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो छोटा सा हमारा सिलेबस है, आप देख रहे होंगे आप लोगों, इसको हमें कवर करना है। बताओ कुछ छूट गया हो तो बताओ, आपका जो लिखा हुआ है, आपके हाथों में भी सिलेबस है ना, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वो जरूरी है ना। तो चाहो तो आप सिलेबस भी लिख लीजिए कि इसको हमें इतना पढ़ना है, इसमें लिखना है सिलेबस, नहीं लिखना। कॉपी ले लिए हो नई नई कि नहीं लिए हो, लिए हो नई कॉपी, तो उसमें लिखना है भाई, सिलेबस लिख लो कि ये पढ़ना है, जानकारी हो तुम्हारे पास पहले कि इस विषय पर क्या पढ़ना है। राम राम भाई पवन कुमार, इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ाना, हाँ ठीक है, लेकिन अब हर शब्द की हिंदी, ये संकट का है ना, दिक्कत है कि तुम कहो कि हर एक चीज का हिंदी लिखिए तो फिर दिक्कत है। सीपीयू और कंप्यूटर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन माने होता है संगठन, तो मैं शब्दों के कहीं कहीं लिखते चलूंगा। अब ये मत जिद करना कि हर एक शब्द की हिंदी हो पाए। टीवी, टीवी क्या होता है, टीवी नहीं पढ़ना बेटा पारस। राधे राधे ऑनलाइन वालों, परिचय है, दूसरे में लिखा हुआ है कंप्यूटर की विशेषताएं, फिर लिखा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, लिखा है सीपीयू का संगठन, लिखा है सीपीयू एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और एक है मेमोरी। एक तो हिस्सा ये हुआ, लिख लिया, आगे बढ़े, ठीक है, रुके अभी, हाओ। ये जरूरी है ना, कि आपके पास आइडिया हो कि हमें अपने विषय पर इतना पढ़ना है ना। चलें आगे। ये हमारे पास और बचा हुआ, तो एक बचा हुआ है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नाम रहेगा बड़ा सा टॉपिक का, उसे कहते हैं अपन सॉफ्टवेयर।
ठीक है, तो वहां मिलेगा हमें ओएस। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड देयर टाइप्स, फाइल के कॉन्सेप्ट और उनके प्रकार, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो फाइल के कॉन्सेप्ट, फाइल के कॉन्सेप्ट और उसके प्रकार, और उसके प्रकार। फिर 3 हमारे पास हैं, और वो है वर्ड, फिर है एक्सेल, और फिर है पावर पॉइंट। जिस दिन पावर पॉइंट हम पढ़ के कंप्लीट करेंगे उस दिन आपके पाठ्यक्रम का भी, सिलेबस का भी समापन हो जाएगा, है ना। इतू सा पढ़ना सा हमें पढ़ लोगे ना अच्छे से, बस। ये पहली ही क्लास है कि दूसरी क्लास है? पहली है, ठीक। सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हिंदी भी बता दे रही है। देखो अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, तुमसे कोई कहे कि बताओ किडनी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में किडनी को, तो आपको बताओ, कुछ को पता होगा, लेकिन अधिकांश तो किडनी ही कहते हैं हम। तो दिक्कत वही है, तुमसे कोई कहे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नाम अंग्रेजी पे ही है, और दिक्कत ये कि इसको बनाया गया है अमेरिका में। अब अमेरिका की भाषा है अंग्रेजी, अगर बनता जोधपुर में तो इसकी भाषा रहती मारवाड़ी, है ना, तो ठीक रहता। लेकिन समस्या है कि बना विदेश में है तो भाषा वहां की है। तो आप लोग थोड़ी सी जिद मत करना कि हर एक शब्द, बाकी मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूंगा कि आपके हिंदी शब्द होते रहें। जैसे आप हिंदी प्रेमी हैं वैसे मैं भी हूं, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत यह है कि नाम, अब जो नाम है नाम है ना। चले आगे, आइए, लिख लिया इसको। तो भाई ये है पाठ्यक्रम जिस पे हमें करनी है बात। शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो पढ़ना है हमें कंप्यूटर के बारे में। ये होता है भाई कंप्यूटर, ठीक है। तुमसे कोई आज की डेट पर कह दे कि बताओ क्या होता है कंप्यूटर, मान लो तुम कुछ नहीं जानते हो, तब क्या कहोगे? बोलो कोई। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कुछ नहीं पता, बताओ सिंपल भाई क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर है मशीन, और मशीन मानव ने बनाया है अपने काम को आसान करने के लिए। देखा तूने पिक्चर ना 3 इडियट, उसमें कहता है कि व्हाट इज मशीन, तो कहता है कि जो मानव के काम क्या कर दे, आसान, वही क्या होती है, मशीन। तो मशीन हमने अपने विकास के क्रम में अपने जीवन शैली को या हमारे काम को इजी करने के लिए डिजाइन किया है। मशीन हमने बहुत सारी बनाई, लेकिन कुछ ने हमारे जीवन पर बहुत व्यापक असर किया। जैसे कंप्यूटर, आज हम बिना कंप्यूटर के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? चाहे सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक दिन भर होता है मोए मोए, देखते हो ना, रील्स से आप घिरे हुए हैं भैया, वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप दिन भर घिरे हुए हैं कंप्यूटर से। तो इसने आपके जीवन पर बहुत व्यापक असर किया है, और व्यापक असर आपके जीवन पर हुआ तो ये बन गया विषय, और इसे हम आज पढ़ रहे हैं। जैसे फैन मशीन ही है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं अलग से, क्योंकि इसका इतना व्यापक असर हमारे जीवन पर नहीं है। जिसका असर व्यापक है वो बनता है विषय, और इसे हम पढ़ते विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो आसान भाषा में यही है कि ये एक मशीन है, लेकिन इसने हमारे जीवन को बहुत आसान किया, हमारे काम को बहुत तेज गति से किया, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस सबको हम कहते हैं क्या, कंप्यूटर। लेकिन इसके अलग अलग भाग हैं। जैसे इसे बोलते हैं अपन क्या, मॉनिटर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सीपीयू। जनरली आप सभी जानते होंगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो पर्दा उठता जाएगा। इसे कहते हैं हम मॉनिटर, ठीक बात है ना। इसे बोलते हैं अपन मॉनिटर। ये हमारे पास क्या है, तो कीबोर्ड, ये बात भी ठीक ही है। ये है हमारे पास माउस, ये बात भी ठीक ही है। लेकिन इस बॉक्स का नाम सीपीयू नहीं होता, इसे कहते हैं हम कैबिनेट, या बोलते हैं आजकल टावर। क्या बोलते हैं, टावर, या बोलते हैं अपन कैबिनेट, ठीक है ना। इसके अंदर लगा है एक बोर्ड, उसे कहते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में लगी है छोटी सी चिप, उसे कहते हैं सीपीयू। ये तो बॉक्स है,
इस बॉक्स के अंदर लगी है एक प्लेट, उसका नाम क्या है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में लगी है डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू ही मुख्य हिस्सा होता है, तो जनरली हम इसे ही बोल देते हैं सीपीयू, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो पर्दा उठता रहेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखना ध्यान से। शुरुआत जो कर रहे हैं हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म से कर रहे हैं, और यह शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या आइडिया चल जाए कि भाई विषय हमारा कैसे बना और इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। जैसे हमने देखा हमारे पास आया कंप्यूटर, तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो ये रहेगी हेडिंग आज की। तो एक बार डालिएगा कि आज हेडिंग जो है हमारे पास वो क्या है? वो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और परिचय आवश्यक है ना, बिना परिचय कैसे चलेंगे, काम चलेगा? तो ये है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, तो आप प्रयास करिएगा इसको पढ़ने का। परिचय बेसिकली विषय का हो रहा है ना, कि ये विषय क्या है और ये कैसे बना, तमाम बातें जो होंगी वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, इतने बच्चे हैं कि आज कुछ कम आए हैं? इतने ही हैं? चलें आगे। चलो भाई, तो करते हैं परिचय। परिचय आप देखते हैं तो हमारे पास विषय का नाम अपना है कंप्यूटर। तो एक सबसे पहले जो बात करेंगे हम करेंगे इसके फुल फॉर्म की बात। तो कंप्यूटर में है COMPUTER। बेसिकली दो शब्द हैं, एक है COM और एक है PUTER। इसका एक फुल फॉर्म है। तो क्या सर फुल फॉर्म से प्रश्न बनेंगे? उत्तर है नहीं। जब भी तुम करोगे गूगल, तो गूगल कहता है कि भैया माउस का भी फुल फॉर्म होता है। किसका? वो हर चीज का दिखा रहा है फुल फॉर्म। तो क्या इतने फुल फॉर्म याद करेंगे हम? नहीं। ये हम पढ़ इसलिए रहेंगे आपका थोड़ी सी क्या हो जाए, जानकारी आपके पास रहे, आप समझ पाए, विषय को समझ पाए। ठीक है ना? तो देखा जैसे हमने, तो सी को हम क्या कहते हैं बताओ कोई? सी का अर्थ होता है कॉमनली। क्या कहते हैं इसको हम? कॉमनली। और कॉमनली का अर्थ क्या होता है? तो सामान्यतया। क्या बोलते हैं इसको हम? सामान्यतया। सामान्यतया, जनरली, कॉमनली। फिर कहा ओ का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग, चलने वाली। देखो ऑपरेटिंग शब्द, और देखो विषय कोई भी हो, अगर आप अर्थ समझते हैं शब्दों का, वो विषय आपके लिए बेहद आसान है। माने भाषा। जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं तो पढ़ चुका हूं कई बार, लेकिन मेरे प्रश्न सर गलत हो रहे हैं, या आप में से कोई ऐसा बैठा हो जिसने कई बार पढ़ा है कंप्यूटर को, लेकिन प्रश्न उससे क्या है, बनते नहीं परीक्षा में, उसको आता सब है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है भाषा की, कि आपने अपने विषय में समझ को डेवलप नहीं किया, आपने रटने का प्रयास किया है। देखो ये है कंपटीशन का फील्ड, और यहां हमें समझना पड़ता है, हमें रटना पड़ता है, सब कुछ अपनाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि साम दाम सब अपनाना पड़ता है बेटा। कोई ये कहे कि नहीं मैं सिर्फ समझूंगा रटूंगा नहीं, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत वहां कुछ कोई फैक्ट ही नहीं। फैक्ट है, क्या करो बताओ? फैक्ट सिर्फ रटने के अलावा कोई दिक्कत है क्या उसमें? सिर्फ रटना है, हमें रटना है, समझना है, दोनों ही चीजों का करेंगे हम कॉम्बो। आपको कुछ भी करना है, चीजें आपको याद रहे, अल्टीमेट गोल यही है हमारा। लेकिन याद करने चक्कर में तुम यही कहो कि मुझको समझना ही नहीं है, सिर्फ रटना है, तो फिर दिक्कत की बात है। और वही रीजन है कि आपको भाषा नहीं आती, समझ में आती प्रश्नों की, कि कहना क्या चाहता है ये। राइट? तो आप थोड़ी आराम से हम चलेंगे। वैसे भी मैं बहुत आराम से चलने वाला मास्टर हूं, है ना? जब चलेंगे रिलैक्स अपन। भाषा में आपकी पकड़ जरूरी है, कि विषय को आप शब्दों का कितना अच्छे से आप समझ पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखने को मिलेगा आपको यहां से। हमने कहा कॉमनली का अर्थ क्या है? सामान्यतया। ओ का अर्थ क्या हुआ? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग माने होता है चलने वाली, कहते हैं ना कि ऑपरेटर है। एक शब्द हमारे पास क्या होता है, सुना आप लोगों ने? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? चलाने वाला। तो ऑपरेटिंग का अर्थ क्या है? चलने वाली। तो एक ऐसी सामान्यतया चलने वाली। अगर मैं कह दूं ना कि ऑपरेटिंग, और एम से क्या होता है? मशीन। मशीन तो जानते ही हो, हिंदी में भी मशीन ही है ये, है ना? तो एक ऐसी मशीन है, इसकी बात करेंगे, जिसका उद्देश्य, पी माने क्या होता है? पर्पज। यू का है यूज टू, जहां उपयोग होगी किस किस फील्ड पे। टी से है टेक्निकल, ई से है
एजुकेशनल, और आर से है रिसर्च। देखना ध्यान से, जैसे ही ने आपने इन शब्दों को देखा, तुम्हारे पास एक बनेगी अर्थ से भरी हुई परिभाषा। हम ये कह सकते हैं यहां से कि कंप्यूटर एक सामान्यतः चलने वाली मशीन है जिसका उद्देश्य है, पर्पज माने क्या होता है, उद्देश्य। अगर कोई मशीन होगी उसका उद्देश्य होगा। जैसे आप हैं तो आपके जीवन का एक क्या है, मोटो है, उद्देश्य है, पर्पज है कि ये करना है। कि ऐसे ही है कि कट जाएगी, आधी कट ही गई है, आधी बची है, वो भी ऐसा उद्देश्य तो नहीं किसी के ना, कुछ पर्पज है ना कि ये करना है, ठीक है, उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, जहां यूज माने का था उपयोग होगा, कहां कहां, टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च। एक ऐसी मशीन है जिसका उद्देश्य है 3 फील्ड में काम करना। एक फील्ड है तकनीक, टेक्निकल माने क्या होता है तो तकनीक, एजुकेशनल माने क्या होता है शिक्षा, और रिसर्च माने क्या होता है, रिसर्च माने अनुसंधान। तो मैं अगर ये कहूं कि एक ऐसी मशीन है जिसका उद्देश्य है तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना, ये एक मशीन है। आई बात समझ में? अब बताओ तकनीक क्या होती है, बताओ कोई। शिक्षा तो आप जानते ही हैं कि भैया आप बैठे हैं घर में और घर बैठे आपको ये क्लास मिल सकती है। ये संभव कैसे हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। फिर हमने कहा अनुसंधान माने रिसर्च, समझते होंगे आप लोग। जैसे कोविड वैक्सीन आई है हमारे पास, कोविड-19 की वैक्सीन हमने मानव इतिहास में सबसे कम टाइम पे बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। तकनीक क्या होती है बताओ। देखो तुम्हें बोलना है ना, तुम नहीं बोलोगे तो दिक्कत है। जो जानते हो बोल दो, ये मत सोचना कि कुछ और सोचें क्या हमारे बारे में, नहीं। बताइए तकनीक क्या होती है। 2 शब्द होते हैं, एक साइंस एंड टेक, सुना होगा आप लोगों ने। एक विज्ञान है, एक तकनीक। तकनीक क्या होती है, बिल्कुल। देखो टेक्नोलॉजी यही है कि अगर मैं ये कहूं तुम्हारे पास कि इस क्लास को हम पहुंचा पा रहे हैं घर बैठे विद्यार्थियों तक, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मान लो तुमने अपना कोचिंग खोला और तुम्हारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है, लेकिन कैमरा, इंटरनेट ये सब तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या तुम इस क्लास को पहुंचा पाओगे वहां? तो ऐसी हार्डवेयर, ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम इस क्लास को पहुंचा पाए अन्य लोगों तक, दूर दराज तक, तो उसे बोलते हैं क्या अपन, तकनीक। देखो विज्ञान माने है नियम। विज्ञान को आसान भाषा में क्या बोलते हैं हम, नियम। लेकिन अगर उन नियमों को अप्लाई करके किसी मशीन को बना दें, किसी हार्डवेयर का विकास कर दें, उसे कहते हैं आसान भाषा में हम तकनीक। क्या कहते हैं, तकनीक। तो आई बात समझ में। तो इन फील्ड पर काम करने के लिए हमने एक मशीन का विकास किया था। अब ये मत कहना कि सर क्या इसी फील्ड पर काम होते हैं, नहीं। आज कंप्यूटर ने क्या किया है, अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है, और आज लगभग जीवन के हर एक आयाम पर, हर एक क्षेत्र पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है ना, हो रहा है। तो लिखियो इसको एक बार, ये फुल फॉर्म परीक्षा में आएगा नहीं, ये आपकी समझ के लिए है ना। नई वस्तु का निर्माण करना, बिल्कुल है ना। भाई ने लिखा है एक ऑनलाइन में, अगर हम साइंस के नियमों को लगा करके है ना किसी मशीन का विकास करते हैं, इसे कहते हैं तकनीक। और साइंस माने तो नियम है, माने साइंस तो हमेशा ही होता है, तकनीक हमेशा नहीं होती। आ रही बात समझ में?
लिख लिया? चलो भाई, एक ही पेन से आप लिखने का प्रयास करेंगे क्लासरूम में, बाकी 3 4 5 6 पेन घर जा करके रंगना है ना? कुछ विद्यार्थी 4 5 पेन का यूज करते हैं क्लास बैठ के, तो ये मत करना आप लोग। सर ऐप पर नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? नोट्स तो मिलते हैं ना ऐप पर, ऑनलाइन वालों को सब मिलेगा जो लिखूंगा मैं, है ना? लेकिन लिखते रहना तुम भी ऑनलाइन वालों, यानी कि आलसी हो जाओ। तुम्हारे पास नोट्स तो भरमार है। ये जमाना बेटा इंफॉर्मेशन तकनीक का है, और इस समय बच्चा इससे परेशान है कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। बच्चा के पास एक नई समस्या आ गई है कि क्या ना पढ़ूं। इतना डेटा उसके पास आ रहा है कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये क्लास ले ले, यूट्यूब है, ये सर जी हैं, वो गुरु जी हैं, कहाँ से क्या पढ़ ले। तो आपके पास कमी नहीं है डेटा की। अब समस्या एक नई पैदा हो गई है कि क्या ना पढ़ूं। हाँ, तो ये भी अब जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, है ना? ठीक है, चलिए। तो ये है सामान, हमारे पास कुछ बातें हैं जो अपने पास क्या आती हैं भाई, काम में हमारे आती हैं। बढ़े आगे, ठीक है? चलो, लिख रहे हो क्या अभी पीछे? यूज टू माने क्या होता है? उपयोग। चलो, तो ये तो भाई नाम का अर्थ हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। सीईटी में कंप्यूटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है पवन कुमार, है ना? चलिए, अब देखना हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास आएगी कंप्यूटर की परिभाषा की बात करते हैं एक। और देखो, जब भी आप किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में, किसी बहुत बड़ी वस्तु के बारे में उसकी परिभाषा की बात करोगे ना, तो 2 लाइन पर उसके समस्त आयाम को बांध पाना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे मैं कहूं ईश्वर क्या है, ईश्वर बहुत बड़ी चीज है, तो जितने व्यक्ति संसार पर हैं सबकी अपनी परिभाषाएं हैं और सब सही हैं। एक परिभाषा हम भी लिखेंगे, कंप्यूटर लिखने का प्रयास करेंगे, आपने कुछ और पढ़ रखी हो वो भी ठीक ही है। तो कहने का अपने अपना ढंग है ना, कि कौन किस तरीके से कह रहा है। तो एक लिखते हैं परिभाषा और ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी कुछ और भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना? तो हम लिखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। लिख लें या रुक लो? भी परिभाषा से पहले कुछ जानते हैं बेसिक बातें। देखो, ये जो शब्द है, एक प्रश्न यहां से आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। अब ये फैक्ट हैं, तो बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। और एक बात, बहुत सारी चीजों में आपको मिलेगा कंफ्यूजन यहां भी। जैसे आपने कभी ये पढ़ा हो कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कहां से। एक आता है प्रश्न कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा के शब्द से। अब तुम्हारे पास रहेंगे 4 विकल्प। एक आता है लैटिन, एक आएगा इंग्लिश, एक आएगा ग्रीक, है ना, एक आएगा हिंदी। तो बताओ क्या टिक करोगे? लैटिन? मतलब आप लोग पढ़े लिखे तो हैं, है ना? एक बात समझ में आ रही है, मतलब बोलते हैं तो बीच बीच में। बहुत शानदार। अब देखो दिक्कत क्या है, दुनिया भर के एग्जाम या सेंटर के जो एग्जाम है इसमें उत्तर क्या माने हैं? लैटिन। लेकिन आपका बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, अजमेर, अजमेर में है ना? अजमेर में है, हाँ। उसने कक्षा 9 किताब उसकी है, और उसने भाई साहब ने क्या लिखा है कि आपका जो कंप्यूटर की परिभाषा है, आप जब कक्षा 9 उठाओगे, आरएसएमई की बोर्ड की किताब हिंदी में उपलब्ध है। गूगल जाना, आपके पास समय हो कभी पढ़ने का, लगे कि मेरे पास खाली समय है और इस खाली समय में पढ़ सकता हूं, तो करना क्या है, डालना कि कक्षा 9 कंप्यूटर साइंस पीडीएफ इन हिंदी। तो हिंदी में आएगी पीडीएफ तुम्हारे पास, इसको खोलना और पढ़ना, मिलेगा आपको कि कंप्यूटर उत्पत्ति हुई है किससे? अंग्रेजी के, पढ़ो, कंप्यूटर से। दिक्कत क्या है, अधिकांश बार इसका उत्तर माना गया है लैटिन, ठीक है ना? लैटिन माना गया है, लेकिन आपका बोर्ड लिखा है क्या? अंग्रेजी के कंप्यूटर से हुई है। तो दिक्कत ये है कि आप इसमें अंग्रेजी भी टिक कर सकते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके बोर्ड की किताब, कहाँ का स्टार्ट है ये? तो क्लास 9th की किताब है, राजस्थान बोर्ड। किस कौन सा बोर्ड है ये आपका? राजस्थान बोर्ड की किताब है। तो आप चाहें तो इसमें से, भाई आपके पास दिक्कत क्या है, अगर अंग्रेजी है तो क्या करें? अब हम समस्या कहाँ आएगी? लैटिन तक तो ठीक था, लेकिन विकल्प हमारे पास क्या है? अंग्रेजी। अधिकांश बार अगर आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर क्या माना गया है? लैटिन। ये समस्या आएगी, और जो समस्या तुमको कल आनी है मैं तुमको आज ही दिखा रहा हूं समस्याएं। ये समस्याएं कब आती हैं? जब आप पढ़ के निकल जाओगे, है ना, आएंगी। तो उन समस्याओं से आज ही हो जाए आमना सामना कि क्या करना है भाई।
तो सेंटर के एग्जाम का उत्तर क्या है? लैटिन। अगर आप अपने बोर्ड का दे रहे हैं उत्तर क्या है? इंग्लिश। ठीक है, आई बात समझ में? और इसका साक्ष्य आपके पास राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं। देखो हम कुछ भी पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे आपके पास कहीं ना कहीं से पढ़ के ही पढ़ाएंगे, सीधी बात ये है ना। तो आपके पास भी रहे ना चाहिए वो सोर्स की ये बात कहाँ की बात है, मेरा ये मानना है ना। तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स। चलिए तो इसको लिख लें अपन। लिखेंगे हम कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट से, है ना। उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट किस भाषा का शब्द है? तो कंप्यूट में हमारे पास दो विकल्प आएंगे, किस भाषा का मिलेगा? चाहे तो कहो लैटिन या हम कहें इंग्लिश। अब दो मत कहना गुरुजी क्या करेंगे। अगर आप दे रहे हैं अपने बोर्ड का एग्जाम तो हमारे पास उत्तर क्या है? इंग्लिश है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके पास उत्तर क्या है? एक लैटिन है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ होता है टू कैलकुलेट। तुमसे कोई कहे कि कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है टू कैलकुलेट। और टू कैलकुलेट की हिंदी क्या होगी बच्चों? गणना करना, गणना करना, गणना करना। इसीलिए इसका हिंदी नाम है कंप्यूटर का संगणक। तुमसे कोई कहे कि कंप्यूटर के हिंदी नाम, मैं लिखता हूं यहां कि कंप्यूटर के हिंदी नाम, कंप्यूटर के हिंदी नाम। तो हिंदी नाम कई सारे हैं। जैसे हम कहेंगे कि एक हमारे पास है, क्या नाम है? संगणक। क्या नाम है? संगणक। इसको एक नाम कहते हैं अपन अभिकलित्र। क्या बोलते हैं? अभिकलित्र। और एक नाम हम कहेंगे परिकलित्र। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम का है, किसी आपके ही बोर्ड का, है ना, कि कौन सा हिंदी नाम नहीं है। तो तीन नाम के अलावा या कौन सा हिंदी नाम है, तो हमें पता हो संगणक भी कहते हैं, अभिकलित्र और परिकलित्र। ये क्या है? हिंदी नाम है किसके? कंप्यूटर के। तो छापिएगा। देखो ऐसे ही लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को कि एग्जैक्ट लिखे थ्योरी पूरी हम, ठीक है। तुम्हें कोई समस्या हो ना तुम बोलना जरूर एक बार, है ना, कि मान लो हम पहली बार मिले हैं, है ना, और आपको कोई दिक्कत हो समझने में, समझाने में, लिखने में, है ना, तो बोलना एक बार, है ना, ठीक है। ओके। सर दिख नहीं रहा है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट से। कंप्यूट है लैटिन भाषा का शब्द और इसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, अर्थात गणना करना। इसीलिए इसका हिंदी नाम क्या क्या है? संगणक, अभिकलित्र और परिकलित्र। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। लिख लिया? कोई लिख रहा? लिख लिख लो, आराम से लिख लो भाई, है ना, बहुत परेशान नहीं होना है। आज पहला दिन है तो आज बातें ही करनी है मेन, है ना, पढ़ना तो कम ही है हमें। आज है कि कम्युनिकेशन गैप हमारे और बीच, आपके बीच जो भी है वो समाप्त हो जाए, और कल से करेंगे पढ़ाई हम, है ना, ठीक है। मेरी बात आप समझ में आ रही ना आप लोगों को? किसी को लगता हो कि नहीं नहीं गुरुजी की बात नहीं आ रही समझ में, हमें आ रही ना सबको? ठीक। हिंदी का सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अभिकलित्र, प्रोग्रामेबल। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? प्रोग्रामेबल। ये लिखा हुआ है अभिकलित्र। एक तो राइटिंग, अब इस उम्र में राइटिंग सुधर नहीं पाएगी बच्चों, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा राइटिंग को लेकर के, है ना। ये क्या लिखा हुआ था? अभिकलित्र। राइटिंग सुधरने की जो उम्र है ना वो बीत चुकी है मेरी। अच्छा राइटिंग मेरी बढ़िया है ना, है ना, अच्छी नहीं है, है ना, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक, वाह, ठीक है। ये फैक्ट है, आपको पता रटना है और कुछ नहीं है। लैटिन भाषा से बनी है अंग्रेजी। क्या बनी है? अंग्रेजी बनी है लैटिन भाषा से, ठीक बात है। और ये अंग्रेजी कहाँ की है? अंग्रेजी है अमेरिका की। इसका विकास कहाँ हुआ है? अमेरिका में। तो हम मान लेते हैं कि भैया जैसे हमारी हिंदी बनी है
संस्कृत से, ऐसे ही अंग्रेजी बनी है लैटिन से। तो अधिकांश बार उत्तर जो सेंटर का है वो तो लैटिन है, लेकिन आपका बोर्ड ने की है एक हरकत, उसने लिख दिया है अंग्रेजी। तो हमारे पास फिर साक्ष्य है आपके बोर्ड को बताने के लिए कि भैया तुमने लिखा है तो हमने दिया है उत्तर, इसलिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलें आगे बढ़े। ये फैक्ट हुआ। अब देखना, हिंदी नाम आप रखना है आपको ध्यान, क्योंकि ये प्रश्न भी आ चुका है कि हिंदी नाम कौन सा है कंप्यूटर का, तुम्हें याद होना चाहिए इसकी। संगणक, अभिकलित्र और परिकलित्र। बोलते रहना, जब भी मौका आए क्लास में बोलने का तो बोलना, बोलने से याद होता है ना? ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। एक प्रश्न आता है, या प्रश्न आया है गुजरात सीटी में फिलहाल, कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कंप्यूटर का, जैसे आपका वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्यों का? होमो सेपियंस। ऐसे इसका नाम है सिलिकॉन सेपियंस। इसका नाम क्या है? सिलिकॉन सेपियंस। तुमसे कोई कहे कि कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है सिलिकॉन सेपियंस। जैसे हमारा नाम है होमो सेपियंस, इसका नाम है सिलिकॉन सेपियंस। तो इसका नाम है सिलिकॉन सेपियंस, इसे बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन एक पदार्थ होता है जिससे कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट यानी कि चिप बनी होती हैं। तो नाम बढ़ गया इसका क्या? सिलिकॉन सेपियन। इसीलिए हम कहते हैं सिलिकॉन सिटी। आता ना सिलिकॉन सिटी माने क्या? बंगलुरु, दुनिया की कैलिफोर्निया। तो ये सिलिकॉन एक क्या होता है? पदार्थ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपको याद होगा ना? नहीं याद है किसी को? वाह, मतलब साइंस तुम पढ़े हो बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा? बहुत बढ़िया, आगे चलें। ये भी प्रश्न आया है कहाँ? गुजरात सीईटी। जैसे आपके यहाँ होता है सीईटी, वहां भी होता है, तो वहां का प्रश्न है ये वाला। ठीक है, चलें आगे। किस टॉपिक से कितने नंबर का है वो बताना देना भाई। एक कमेंट आया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के आएंगे। अगर मेरे पास जानकारी होती ना तो काश क्या होता है ना, मैं तुमको सब बता देता कि इतने से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। हमें पढ़ना है जो टॉपिक लिखे हैं, है ना? मुझे ये नहीं पता कि कौन टॉपिक से कितना आएगा, जितना उसका मन करता है दे देता है ना। ऐसा कोई नियम है कि इस टॉपिक से कम आएगा, यहाँ से ज़्यादा आएगा। जनरली हम मानेंगे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से आते हैं प्रश्न, लेकिन ज़्यादा कम जैसी कोई बात, ये डिपेंड करता है उसके मूड पर। तो हमें पढ़ना सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए देखना, अब आएगा प्रश्न। अभी शब्द पर ही बात करेंगे। अभी देखना, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें आता है कि कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? शब्द का किसने गढ़ा है? हु कॉइन्ड वर्ड कंप्यूटर? किसने डिजाइन किया है कंप्यूटर शब्द को? माने अगर शब्दों को डिजाइन किया गया है, इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर नाम की मशीन कहीं है नहीं अभी दुनिया में। पहली बार किसी व्यक्ति ने कल्पना की शब्द कंप्यूटर का। तो प्रश्न आया एसएससी में कि कंप्यूटर शब्द का क्या? कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग, कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? या हम ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द को किसने डिजाइन किया, किसने कॉइन किया, बनाया, डिजाइन किया, है ना? तो कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग बात कर रहा है, कंप्यूटर की नहीं बात कर रहा है। कंप्यूटर शब्द को प्रयोग किसने लिया? तो बहुत ध्यान से पढ़ना इस फैक्ट को। क्या कह रहा है? कंप्यूटर शब्द का, कंप्यूटर का नहीं, शब्द का। पहली बार यह शब्द आता है दुनिया में, तो किसने दिया इसकी बात कर रहा है। अभी कंप्यूटर तो है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है ना? तो ये है हमारे पास नाम रिचर्ड ब्रेथवेट। क्या बोलते हैं इसे हम? रिचर्ड ब्रेथवेट। ये एक लेखक हैं, और लेखक जो होते हैं वो कल्पना करते हैं सिर्फ ना। जैसे आपने देखे मूवी, अब मूवी जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ कल्पना है, आपको पता है ना, सत्य नहीं है, कल्पना है। तो ऐसे ही जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और भाई साहब ये व्यक्ति जो है ये लेखक है, राइटर है, और इसने अपनी किताब, ये कौन है तो क्या कहोगे? ये है लेखक। और लेखक क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किताब। तो इसकी किताब का नाम क्या है? नाम है द यंग मैन
ग्लिनिंग्स, क्या नाम है? द यंग मैन ग्लिनिंग्स। इस किताब में पहली बार 1613 में, कब? 1613 में कंप्यूटर शब्द का जिक्र होता है। तो इसको छापिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, है ना, कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हम कहेंगे रिचर्ड ब्रेथवेट। रिचर्ड ब्रेथवेट ने अपनी किताब द यंग मैन ग्लिनिंग्स, द यंग मैन ग्लिनिंग्स में कंप्यूटर शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया है। हाँ, सीईटी का और पटवारी का लगभग सिलेबस सेम ही है ना? ठीक है। कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? रिचर्ड ब्रेथवेट। कौन है? लेखक हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? लिखा है किताब। किताब का नाम क्या है? द यंग मैन ग्लिनिंग्स। द यंग मैन ग्लिनिंग्स। कब लिखा है? 1613 में। इसमें कंप्यूटर शब्द का पहली बार जिक्र होता है। तो ये आते हैं प्रश्न, है ना। अब ये फैक्ट हैं, इसमें कोई दिमाग की बात नहीं है, ये याद होना चाहिए तुमको। चले आगे। अब हमारे पास जो आएगा, तो हमारे पास नाम हो गया, कहां से आया है, हिंदी नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। अब आएगी कहानी एक आगे, सुना ध्यान से। हमने कहा कि कई बार हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर बना हुआ है, हमने क्या बना हुआ है? कंप्यूटर। इसको हम कहते हैं कि दरअसल ये दो हिस्सों से मिलके बना हुआ है। माने हम ये कह सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है कॉम, COM, और एक हमारे पास है PUTER, प्यूटर। प्यूटर को कहते हैं गणना करना। इसका अर्थ भी क्या होता है? गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। और गणना करना माने कैलकुलेट, और इसका एक पर्यायवाची होता है रेकन। क्या? रेकन। तो एक आया प्रश्न किसी परीक्षा में कि रेकन किसे कहते हैं, तो हम कंप्यूटर को रेकन भी कहते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? रेकन। और रेकन का अर्थ क्या होगा? माने टू कैलकुलेट होता है, इसका अर्थ टू कैलकुलेट होता है। ठीक है। और कॉम माने होता है के साथ। तो सिर्फ वो प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हम ये पॉइंट लिख रहे हैं कि कंप्यूटर डिजाइन है कॉम धन प्यूटर से, और प्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, और प्यूटर को बोलते हैं रेकन भी। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं कंप्यूटर को क्या? रेकन। लिख लो। कॉम का अर्थ होता है के साथ, तो के साथ गणना करना। कुछ आप लिखेंगे उसके साथ करेगा, गणना करेगा ये। ग्लिनिंग्स माने इकट्ठा करना होता है आंसू। एक कमेंट आया है ग्लिनिंग्स माने क्या होता है, तो यंग मैन ग्लिनिंग्स माने इकट्ठा करना। अब उस टाइटल का अर्थ क्या होता है तुम जोड़ लेना। ठीक है। तो कंप्यूटर बना हुआ है कॉम और प्यूटर से, इसमें है, इसका अभी अर्थ होता है गणना करना, और इसे बोलते हैं रेकन भी। और रेकन का अर्थ वही है जो आप पढ़ के अभी आए हैं, बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, चलिए लिख लिया। तो यहां से जो आया है प्रश्न उसको देखते हैं एक बार, है ना। बढ़े आगे, जोर से बोलो। हाँ, ऐसे बोला करो। हमारे पास शब्द ये वाला प्रश्न आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकन। बताओ। यह हमारे पास लिखा हुआ है कि रेकन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द को समझने के लिए हमने क्या किया है, टिक क्या करेंगे हम, ए पर टिक कर देंगे, और इसीलिए लिखा है हमने लाइन ये वाली, राइट। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो हम कहेंगे भाई आ जाओ परिभाषा पर। तो एक पर लिखी हुई है परिभाषा, एक लिखेंगे हम अपनी, है ना। इसको भी पढ़ लेना, आपको मिलेगी PDF। तो जब भी आपको लगे समय कि पढ़ना है, हमें पढ़ना चाहिए, तो लिखी रहेगी, लगी रहेगी PDF। आइए लिखिए कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा।
अब ये परिभाषा जो लिख रहे हैं हम अपनी लिख रहे हैं परिभाषा, है ना। किसी को याद हो पहले से कोई परिभाषा तो ठीक बात है, नहीं याद हो तो फिर ये हम लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे हम कि कंप्यूटर एक क्या है, वही जो तुम लोग जानते हो। हम लिखेंगे कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल का अर्थ है जिसमें हम प्रोग्राम कर सकें, तो लिख रहे हैं हम कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स से इनपुट ग्रहण करती है, इनपुट प्राप्त करती है, उसे प्रोसेस करती है तथा हमें अर्थात यूजर को तथा हमें आउटपुट प्रदान करती है। दुनिया की कोई मशीन हो वो इनपुट तो लेगी ही, है ना। बिना इनपुट के काम चलता नहीं मशीनों में। जैसे हम भी मशीन ही हैं, तो हम भी क्या लेते हैं, इनपुट। जूस है, फल फूल है, खाना है, भोजन है, हवा है, पानी है, धूप है, सब चाहिए इनपुट के रूप में, तभी हमारे अंदर क्या आएगी, ऊर्जा आ पाएगी, है ना। कोई भी मशीन संसार की हो उसे इनपुट चाहिए ही। इनपुट खुराक है। जैसे आपने एक मशीन के बारे में सुना होगा नाम, कि इधर से डालेंगे आलू, यहां से क्या निकलेगा, सोना। आलू गया, निकला क्या, ऐसे ही इनपुट जा रहा है, निकल रहा है क्या, ये कमाल है। जो मशीन होगी सब क्या लेंगी, इनपुट, है ना। तो इनपुट है, इनपुट प्रोसेस होगा और हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ये तीन कार्य होते ही होते हैं हर मशीन पर, ठीक है। चलिए तो ये एक लिखा है परिभाषा हमने। अगर हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो हम एक आसान से चित्र से इसको समझ सकते हैं। कैसे, हमने कहा कि ये इनपुट हुआ, राइट, फिर यहां क्या हुआ, प्रोसेस हुआ और हमें क्या मिल गया, आउटपुट। देखो एक बात आप अपने जहन पर बिठाइएगा आज से ही, कि कंप्यूटर कुछ नया कार्य नहीं कर रहा है। कंप्यूटर वही सारे कार्य कर रहा है जो हम पहले करते थे अपने आप से। माने मनुष्य जो काम पहले कर रहा था अपनी स्टाइल पर, कंप्यूटर उसे कर रहा है अपनी स्टाइल पर। बस आ रही बात समझ में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब लिखा है गया है पहले ही। मैं आपको अपनी स्टाइल पर चीजों को बता रहा हूं सिर्फ। बताओ क्या मैं कुछ रिसर्च करके बता रहा हूं क्या, ये सब पहले ही लिखा गया है, बताया गया है, तो वही मैं आपको अपनी स्टाइल से बता रहा हूं। इतनी सी बात है बस। तो वैसे ही कंप्यूटर भी कुछ नया काम नहीं करता है। जो काम हम करते थे पहले, काम करने का ढंग बदल गया है। तो क्या प्रोसेसिंग हम भी करते थे, बिल्कुल करते थे, हम आज भी करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, एक आते हैं फूड, इन्हें बोलते हैं हम प्रोसेस्ड फूड, सुना होगा आप लोगों ने, कि ये खाना जो आता है पैकिंग वाला खाना, कि आपके पास गेहूं था, क्या बन गई, रोटी। तो गेहूं पर हमने क्या किया, प्रोसेसिंग की होगी, तो क्या बना होगा, रोटी। रोटी आउटपुट है, गेहूं क्या था, इनपुट। तो दुनिया में हमेशा था इनपुट, हमने हमेशा किया है प्रोसेसिंग, और हमने हमेशा क्या प्राप्त किया है, आउटपुट प्राप्त किया है। करने का क्या बदला है, सिर्फ ढंग बदलेगा। और ऐसी प्रोसेसिंग जो करता है कंप्यूटर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। तो एक आता है प्रश्न यहां से कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। क्या ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ये ईडीपी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम डेटा अर्थात इनपुट पर करते हैं प्रोसेसिंग, तो ऐसी प्रोसेसिंग का नाम क्या है, ईडीपी। तो इसका आएगा फुल फॉर्म। बच्चों फुल फॉर्म हम अलग से नहीं पढ़ेंगे और ना ही शॉर्टकट की, तो जहां भी जिक्र आता रहेगा इसको आप लिखते रहेंगे। अब ये आपका काम है कि फुल फॉर्म आप इकट्ठा करिए या ना करिए, ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं आपके कंधों पर छोड़ दूंगा। जैसे फुल फॉर्म क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और बेसिकली यही तो प्रोसेस हो रहा था यहां। इस प्रोसेस का ही नाम क्या है, ईडीपी।
ठीक है, तो एक तो परिभाषा हो गई हमारे पास ये वाली, ठीक है, छापो इसको। कुछ ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा गुरुजी तो बोल देना जरूर। ठीक है, तो परिभाषा आपने सबने इस परिभाषा को पढ़ा होगा, लगभग सबने पढ़ा होगा कि एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, उसे क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और हमें क्या देगी, आउटपुट। एक परिभाषा इसकी और होती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं पढ़ा आज तक? हमने कहा कि एक ऐसी मशीन जो डेटा को किस में चेंज कर दे, इंफॉर्मेशन में, उसे भी क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर। तो डेटा चेंज इनटू इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। तो ये भी चलती है एक परिभाषा कि ऐसी मशीन जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, उसे भी क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, समझो, इनपुट क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। डेटा तुम्हारे काम का जब तक नहीं है जब तक कि इस पे हम प्रोसेसिंग ना कर दें। देखो, डेटा को बोलते हैं कच्चे तथ्य, और इसकी इस पे प्रोसेसिंग करके हम प्राप्त करते हैं परिणाम, सूचना, और इससे हम सूचना से क्या कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे। जैसे मैंने कहा, समझना, मैंने कहा कि एक नाम लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है, राजेश लिखा हुआ है, डेटा है या नहीं है, बताओ, डेटा है या नहीं है, डेटा है। हमने कहा कि यहां लिख दिया हमने 10 और यहां लिख दिया 20, तो बताओ डेटा है या नहीं है। लेकिन इसको देख करके आप क्या ले पा रहे निर्णय, क्या ले पा रहे, ले पाएंगे आप कि क्या है ये, नाम, बस हो गया, खत्म। 10-20 क्या है, संख्या है, ये डेटा है। इसको देख करके आप कोई निर्णय ले नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में ना, ये डेटा है। अगर इस पे कर दें हम प्रोसेसिंग, हमने कहा कि इस पे आपने क्या किया, प्रॉपर बनाया टेबल, हमने डेटा किया ऑर्गेनाइज्ड, और हमने कहा कि भाई साहब जो पहला विकल्प है वो है सीरियल नंबर, दूसरा नाम लिखा है एम्प्लॉय का नाम, फिर हमने कहा उसका हाउस नंबर है, तो हमने कहा यहां लिखा है 10, फिर हमने कहा राजेश, और हमने कहा फिर क्या लिखा है 20। तो हमने कहा राजेश कोई एम्प्लॉय होगा किसी कंपनी का जिसका सीरियल नंबर कितना है 10 और उसका घर नंबर कितना है 20। तो व्यवस्थित हुआ। तो यहां और यहां में अंतर क्या है, तो ये तो डेटा था, ये क्या था, डेटा, और डेटा ही क्या है, इनपुट। यही रॉ फैक्ट्स है, तो ये नाम है अलग अलग, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। यही हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। यही हमारे पास रिजल्ट है। तो ये नाम अलग अलग हैं, इसको देख करके और इसको देख करके तुम अंतर कर पा रहे हो ना। तो ये बना कैसे होगा, बना होगा प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो ये प्रोसेसिंग हम तब भी कर रहे थे और ये भी हम आज भी कर रहे हैं। करने का क्या बदला है, तरीका। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, बोलो भाई, आ रही है, ठीक है। तो ये डेटा था। डेटा हमारे, एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे काम की नहीं होती जब तक कि प्रोसेसिंग ना हो, डेटा। इसको देख करके आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। जैसे मैंने कहा, आपके घर में लगा होगा बिजली का मीटर, और आपके विद्युत विभाग से एक आता है कर्मचारी और लिख लिया कि फलाने का मीटर है 20 यूनिट, लिख गया कि आपका एक महीने का क्या कितनी यूनिट है 20। तो ये डेटा था ना। इसी डेटा से आपके घर में क्या आता है, बिजली का बिल। तो जो बिल आ रहा है वो क्या है, वो है आउटपुट। इस बिल से आप इंफॉर्मेशन पा जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें मिल जाती लिस्ट ये वाली, इससे क्या होगा, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो डेटा हमारे काम का होता नहीं। हमारे काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारे काम की होती है, क्योंकि इसको देख करके हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। आई बात समझ में कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। बताओ, कोई डाउट किसी को यहां तक हो तो बताओ भाई, हम और समझाने का प्रयास करेंगे।
किसी के मन में कोई भी डाउट अभी तक यहां तक हो तो एक बार बोलना कि सर डेटा इंफॉर्मेशन, अब डेटा के ही नाम है कि डेटा को ही बोलते हैं हम इनपुट। गंगाधर ही शक्तिमान है, देखते थे शक्तिमान तुम लोग बचपन में, तो हमने क्या कहा कि गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान, तो इसके नाम है, डेटा ही क्या है, इनपुट है, इसका ही नाम क्या है, रॉ फैक्ट्स। क्लियर हुआ ये देख करके आप लोगों को? और यही काम तो हम करते थे पहले, अब यही काम कैसे होता है, यही काम होता है, इसको बोलते हैं क्या अपन, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसको लिख लीजिए एक बार, जो जिससे ना लिखा हो और कोई डाउट हो तो बताओ। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर रॉ डेटा इनपुट करता है, वह डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया में होकर यूजर को आउटपुट के रूप में अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। बिल्कुल, तो भाषा का खेल सिर्फ था, है ना, क्या है, वही बात तो है। बिल्कुल। तनु बताओ, कोई डाउट किसी को यहां? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? बोलो भाई। कोई लिख रहा क्या पीछे? भाई लिख रहा क्या? भाई अभी लिख रहे हो क्या? लिख लिया? चलो अब देखना है हमें आगे। देखो यहां से क्या होगा, हमने एक परिभाषा की क्रिएट किया है जो कि आपकी आगे हेल्प भी करेगी। आगे हम पढ़े कंप्यूटर के बेसिक कार्य कि कौन कौन से बेसिक कार्य करेगा कंप्यूटर। बढ़े आगे? थक गए क्या तुम लोग? हैं? मास्टर बात नहीं कर रहा है, पहली क्लास में सांस नहीं ले रहा है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? हैं? पहली क्लास में आया है, आप लोग 10 तारीख से आए हुए हैं ना, अब तो आप मच गए होंगे यहाँ बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। हैं? मन में होगा कि हाँ चलो भाई बढ़िया से पढ़ना है, पढ़ने की इच्छुक है कि मजे लेने आए हैं आप लोग? जोधपुर से ही है कि बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? बाड़मेर और कोई कहां से? नागौर, बीकानेर से भी हैं, जैसलमेर, वाह ठीक है भाई, दूर दूर से आए हैं। जोधपुर से कौन कौन है यहीं के जो लोकल हैं? तो लोकल कम है, बाहर से आए हुए ज्यादा हैं, है ना? आप कहां से हैं? राजसमंद, बढ़िया भाई। तो बहुत दूर दराज से आप लोग आए होंगे, आपने सपने पाले होंगे, है ना? आपके ही सपने हैं ना कि किसी और के बोझ हैं सपने? देखो आजकल एक नया चला है ट्रेंड कि सपने भी अपने नहीं होते बेटा, दबाव पे देख लेते हैं हम कई बार कि पड़ोसी हो गया है, मुझे बनना है पटवारी, कुछ भी करके, अब चाहे देना पड़े 7 लाख तो दूंगा, है ना? तो आजकल एक नया चला जमाना कि सपने भी अपने नहीं है, पड़ोसी हुआ है तो मैं करूंगा। देखो ये एजुकेशनल शिक्षा नहीं है कि आपकी स्कूल शिक्षा है कि आपके ऊपर दबाव है, ये आपका चयन है, ये आपने चुना है कि मुझे ये करना है जीवन में। ये जोर जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपका चयन है। और ये है कंपटीशन, यहां फेल नहीं होता कोई, जो बैठता है हर बच्चा पास होता है, लेकिन आपको पास नहीं होना, आपको सिलेक्शन लेना है। ये पता है सबको ना कि यहां जो बैठ रहा है इस फील्ड पर वो हर बच्चा पास हो रहा है। पास माने क्या? 100 में 33 हर एक के आ रहे हैं। स्कूलिंग शिक्षा से हट के क्यों है ये? क्योंकि पास तो हर कोई हो रहा है जो बैठ रहा है परीक्षा में। जिसको ये है कि मैं 133 नहीं पाऊंगा, वो बैठता ही नहीं परीक्षा में। बैठता है क्या? नहीं बैठता। वो तो बंद करता है कि चलो भाई खत्म हुआ स्कूलिंग, मैं हुआ मुक्त, अब कुछ और करूंगा मैं। ये आपने चयन किया है कि तैयारी करनी है, तो आप मेहनत को अपनी बनाइए आदत। बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, है ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, है ना? और बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे। अगर आपको आएगी नींद कि अरे यार बहुत बोल रहा है मास्टर, मैं सो लेता हूं, है ना, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप पढ़ने के लिए आए हैं ना, आपको लगे कि भरपूर हमें चीजें मिल जाएं और हम पढ़ लें, ऐसा है ना, ऐसा पढ़ लें कि फिर बार बार ना पढ़ना पड़े, कि फिर हर बार पढ़ रहे हैं कि क्या होता है कंप्यूटर, हर बार यही पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है। जितना आपके सिलेबस का पार्ट हो कम से कम उतना ना पढ़ना पड़े हमें बार बार। सही बात है ना? ऐसे ही पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कि फिर से पढ़ना है कि कहीं और बैठ के पढ़ेंगे, फिर ऑनलाइन। आजकल एक और चला है भैया शौक नया, अब नए ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं 100 रुपए में कोर्स कंप्यूटर का, कहीं मिल रहा 200 रुपए में मिल रहा कोर्स, तो बच्चा ले लिया है 4-5 बजे का कोर्स, अब बैठ गया है और पढ़ नहीं रहा कहीं से। हमने देखा कुछ ऐसे बच्चों को कि भैया 5-5 कोचिंग का कोर्स है, क्योंकि 100 बिक रहा है, 100 रुपए में 5 ले लिया है, 500 खर्च कर दिया, बैठा घर में, पढ़ नहीं रहा कहीं से। उसे लगता है कि हाँ मेरे पास है, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो अगर आपने ऑफलाइन आए हैं आप लोग, तो सब कुछ खर्चा किया होगा आप लोगों ने, टाइम भी जा रहा है,
पैसा जा रहा है, उम्र बीती जा रही है। 25 तो नहीं हुआ कोई ना भी आप में से, अधिकांश 25 से कम चेहरे दिख रहे हैं मुझे। 25 के बाद की जो उम्र होती है ना, खलती बेटा, वो लड़कों खलती है। फिर पैसा नहीं मांग पाओगे पापा से कि हाँ पापा एक तारीख आ गई है भेजिए, और पापा भी इंतजार में बैठे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर कि आएगा वापस। हाँ सच तो यही बेटा कि मान लो 2-3 साल बीत गए, और 2-3 साल देखो 25 से 30 की उम्र कब बीतती है हमें जानकारी होती नहीं, कब 25 से मैं कब 30 का हो गया। लगता है कि अरे कल की ही तो बात थी, कल तो 25 का था, मैं आज 30 का हो गया कैसे। इस उम्र बहुत गति भागती है। और एक बात देखिएगा आप, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, टाइम की स्पीड बढ़ जाती है। आई मेरी बात समझ नहीं आई? जैसे अभी आप बचपन में कभी रहे हो तो बचपन का एक महीना बहुत बड़ा हुआ करता था, लगता था कि यार यार महीने खत्म नहीं हो रहा महीना। अब जैसे आप बड़े होंगे ना, जून कब निकल गया लगता है कल की ही तो बात थी। मुझको यहां आए लगभग हो रहे हैं 10 महीने जोधपुर में, इसके पहले मैं इंदौर से था। मुझे लगता है 10 महीने कब बीत गए, लगता है कल ही तो अभी आया हूं मैं यहां जोधपुर। तो जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, समय उतनी ही गति से निकलता है बेटा। तो इस समय का अगर आप लाभ ले पाएंगे, और लाभ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और बहुत ज्ञान नहीं दूंगा क्लास में तुमको कभी, मुझको मेरा ये मानना है कि बच्चा बच्चा रह नहीं गया आज का, उसे सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, बाप पैदा होते हैं, है ना। सच में कहता हूं, तुम्हें सब पता है कि क्या करने से अच्छा होगा। और मोटिवेशन कुछ होता नहीं बेटा, वो तुम्हारे अंदर की, अगर तुम्हारी स्थितियां तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रही कि मैं कहां से आता हूं, किस तबके से आता हूं और मेरा क्या उद्देश्य था, तो मेरे 4 बातें और ऊंची ऊंची बातें कर देने से, या शायरी में फेंक दूं बड़ी बड़ी आके, उससे कुछ होगा नहीं। वो क्षणिक है, वो बुलबुला है, आएगा और खत्म। तो इससे कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन होती है अंदर की बात, लेकिन हमने बना दिया है आजकल क्या, सब हो गया है चीजें प्रेजेंटेशन की, है ना। अब बताओ, मैं पढ़ाता हूं 10 घंटे, कौन मोटिवेट करता मुझको कि पढ़ाओ 10 घंटे पढ़ाओ? कोई करता है क्या मोटिवेट? या तो आपकी ऐसी आपके अंदर ही होगा बेटा वो मोटिवेशन, मेरे कहने से होगा नहीं। लेकिन मैं कहूंगा बीच बीच, मान लो बच्चे बोलते हैं गुरुजी आप मोटिवेट नहीं करते हैं, है ना। मैं इसका शिकार हूं कि गुरुजी आप मोटिवेट नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि मोटिवेट क्या होता है बताओ। मोटिवेशन अगर आप कहां से आते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपकी स्थिति कैसी है, अगर आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहा तो मेरी 4 लाइन मोटिवेट करेंगी आपको। लगता है आप लोगों को, सच बताना, लगता है कि गुरुजी आपके मोटिवेट करने से हम मोटिवेट पढ़ेंगे खूब? सच में? कोई कह रहा कि यस सर, कुछ कह नहीं सर, कुछ कहते हैं क्या बोल दें, हैं। खैर, तो आप लोग खूब पढ़िएगा, है ना। ये उम्र पढ़ने की है, क्योंकि आपके पास सिर्फ पढ़ना ही काम होगा अगर आप बाहर से आए हैं, तो मैं ये मान लेता हूं, है ना। और बहुत कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है समय, क्योंकि आप अपने जीवन के गोल्डन टाइम पर हैं। मतलब इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा जीवन पर कभी नहीं होगी फिर। 30 के जैसे ही आप पार होंगे ना, तो फिर आंखों के सामने आता है अंधेरा, लगता है चीजें दिख नहीं रही बराबर, तो फिर ना तो आप मेहनत कर पाओगे। फिर आता है कमर में दर्द कि यार बैठे बैठे थक गया हूं यार, थोड़ी लेट जाता हूं, और लेटे कि सो जाएंगे फिर। तो मस्तिष्क और शरीर आपका जो अभी आपको दे रहा है ऊर्जा, ये उम्र के किसी और पड़ाव पर नहीं मिलेगा। ये मेरी बात तुम रखना ध्यान। आप अपने जीवन के गोल्डन एरा पे जी रहे हैं अभी, तो अगर आप इसका उपयोग कर लेंगे तो बढ़िया है, मजे की बात है। और अगर आप लापरवाही कर दिए कि यार आए हैं जोधपुर घूम लेता हूँ ना, तब तक क्या है ना, कुछ दिन और बीतेंगे जिंदगी में, है ना, फिर ठीक है। कॉलेज आपका हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया कॉलेज, ठीक है। किसका कैसे चल रहा है अभी? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर वाले ठीक है बेटा, है ना। क्यों आ गए हो अभी पढ़ने? अभी तो खेलने खाने की उम्र थी। अच्छी बात है। देखो अब आ गए हो ना, तो वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, तो कम से कम तैयारी कर लेना कि और कुछ जी पाए। भाई कॉलेज की जिंदगी होती तुम्हारी, मजे के दिन वो भी होते हैं, उसको छोड़ के तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा पढ़ लेना कि इसका कुछ लाभ मिले। ऐसा ना हो कि जिंदगी की एक फीस छूट जाए, क्योंकि कॉलेज भी क्या है बेटा, जरूरी ही है। मेरा मानना ये है ना। जिंदगी का हर पड़ाव जीते रहिएगा तो ठीक रहेगा। अगर आपने उसको मिस किया है तो कुछ तो पालें हम। अफसोस लगा कि काश कॉलेज ही कर लेता अच्छे से, वो भी नहीं किया। काश तैयारी ही कर लेता अच्छे से। तो ये काश की नौबत जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, सुखी रहोगे। नहीं, एक अफसोस रहता है कि अरे यार रह गया ये। खैर चलो भाई, बहुत हो गई बातें ज्ञान की, है ना। हाँ मैं क्या मैं कितने साल का? अरे यार मेरी एज पूछ रहा है, मैं भी 28 का हूं। कितना लग रहा हूं देख के? 42 का? कौन कह रहा कि 42 का है?
हाँ 29 पे चल रहा है, मैं 28 हम हो चुका हूँ, 29 पे चल रहा हूँ। हाँ इंदौर से आया हूँ फिलहाल, हूँ मैं एमपी से, है ना। तो आपको मेरी भाषा का एक्सेंट कुछ लग रहा होगा, वैसे कुछ कमेंट भी यहाँ से आए थे, है ना, कि सर वो आप लग रहे हैं जो भोजपुरी बोल रहे हैं आप, है ना। जोधपुरी नहीं है, भोजपुरी चल रही है। तो हमने कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। भीलवाड़ा से हूँ, जोधपुर आकर रहता हूँ, बहुत बढ़िया पारस, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो, कहीं रहते हो, अल्टीमेट गोल ये है कि आपने जो चयन किया है और जिसके लिए हम आए हैं हम वो करते रहें, है ना। जैसे मैं आया हूँ पढ़ाने, तो मुझे पता है कि हमें पढ़ाना है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से मेरा विश्वास नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने पर। ये आपको दिखेगा भी आगे चल करके कि मास्टर बात बहुत कम करता है ना, काम ज़्यादा करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि बड़ी बड़ी बातें सब संसार में कह दी गई हैं, बचा है सिर्फ चलना उसमें। क्योंकि ये जमाना ज्ञान का है, हर आदमी दे रहा ज्ञान, देख रहे हैं आप लोग ना, कोई भी आ रहा है दे रहा ज्ञान कि ये किया करो, आप उससे डूबे हैं दिन रात। तो ज्ञान तो आपके पास खूब आता है दिन रात, शायरियां खूब आपके पास आती हैं, मोए मोए खूब हो रहा है, बदोबदी खूब हो रहा है ना। तो हमें पढ़ना है 1-2 घंटे जो मिलेगा टाइम अपना, है ना, खूब हमें मन लगा के, क्योंकि आप दिन भर वही करते हैं, है ना। चल रहा है इंस्टाग्राम में बदोबदी, हटा दिया गया भाई यूट्यूब से, पता चला, हट गया यूट्यूब से, हट गया बदोबदी, ओए होए, है ना। देखा आप लोगों ने, नहीं देखा? देखा, वो हट गया फिलहाल कह रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, मजे मजे हैं। अरे वाह, मजे ही मजे, है ना। तो शानदार भाई, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ठीक है ना, सब कुछ जरूरी है, लेकिन आपके ऊपर हावी ना हो पाए कुछ, आपका प्राइमरी गोल क्या है ये पता हो, है ना। दिक्कत क्या है, इंस्टाग्राम की लत लगती है बच्चों को, है ना, फिर वो भूल के सब काम इंस्टाग्राम चला रहा है। हालांकि आप रील बनाते हो, ठीक बात है, आपका कैरियर वही है तो ठीक बात है, लेकिन आपका कैरियर है कि मुझे बनना है पटवारी या मुझे निकालने है एग्जाम, तो आप उस पर रहिए फोकस, है ना। तो डिपेंड करता है कि करना क्या है। तो आपने चयन किया है कि मुझे ये करना है, तो उस पर करिए, ढंग से करिए, ठीक है। बढ़े आगे, बताओ यहां तक जो लिखा है हमने, कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, उस पर हम बात करेंगे, फिर चलते हैं अपन आगे। एक बार आप लोग देख लीजिए कि गुरुजी यहां तक पढ़ लिया है और ये बात क्या होती है, नहीं पढ़ रही पल्ले, या समझ में नहीं आ रहा हमें, बताइएगा। खूब मजे से हम पढ़ने वाले हैं, है ना, बस आप भी पढ़ते रहिएगा मेरे साथ साथ। तो सीखते सिखाते क्लास अपनी चलती रहेगी, है ना। अगले 60 घंटे 50 घंटे तक लगेंगे, कम से कम 50 घंटे लगेंगे क्लास में, है ना। इससे कम लगता नहीं है, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे, ऐसे ही रिलैक्स, है ना। ये मत सोचना कि आज बहुत रिलैक्स है, कल बहुत तेज चलेंगी क्लास, क्या। इसलिए हम आज से ही पढ़ रहे हैं कि कल को हमें भागना ना पड़े, है ना, इसलिए। सर परिभाषा एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। और कुछ तुम लोग भी कुछ बोल दो कि ये कर दीजिए गुरुजी, ऑनलाइन से वाले बोल रहे हैं ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तुम्हें लिए सब बराबर है क्या, सब ठीक है, ठीक है। सुनो परिभाषा, हमने लिखा है कि प्रोग्राम, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल का अर्थ है प्रोग्राम करने योग्य। कहते हैं कि मैं इसके एबल हूं, एबल माने क्या होता है, योग्य, और प्रोग्राम माने प्रोग्राम, और प्रोग्राम को नहीं तुम्हारे प्रोग्राम समझना कि शाम को होता है प्रोग्राम मेरा, वो प्रोग्राम नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम माने सॉफ्टवेयर। इसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के योग्य मशीन है, इसे बोलते हैं क्या हम, प्रोग्रामेबल। और इलेक्ट्रॉनिक माने क्या होता है, देखो मशीनें भी कई सारे प्रकार की होती हैं। जैसे आपने कभी सुना मैकेनिकल मशीन होती है ना। कंप्यूटर आज इलेक्ट्रॉनिक है, अपने इतिहास में ये मैकेनिकल था, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ, और आज कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक। तुमसे कोई कहे कि कंप्यूटर जब बना है तो कैसा था, तो मैकेनिकल था, कैसा था, मैकेनिकल था। ये हम आगे पढ़ेंगे, इतिहास थोड़ी पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। आज कैसा है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसलिए 2 फैक्ट चलते हैं इस दुनिया पर, एक हम कहते हैं कि मैकेनिकल कंप्यूटर जनक कौन है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक का जनक कौन है। क्योंकि पहले कैसे थी मशीन, ये वाली मैकेनिकल थी, है ना। आज कैसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जनरली हम उन डिवाइस को बोलते हैं जो डेटा पर करती हैं कंट्रोल। नहीं आई बात समझ में। जैसे मैंने कहा आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुला, उसकी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग बाद क्या होगी, वो ऑटोमेटिक बंद। तो ये क्या है, डेटा पर कंट्रोल है। लेकिन मेरे घर में लगी है एसी, तो एसी क्या बंद होगी, ऑटोमेटिक नहीं होती बंद। हमने क्या कहा, डेटा पर कंट्रोल यहां नहीं है। या और आसान कर दे तो हम कहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो तुलनात्मक रूप में कम वोल्टेज पर चलती हैं,
उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक। और जो है भी चलती हैं वोल्टेज पर, वो हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल होती हैं। इसीलिए आप कभी गांव गए हों या आप अपने बाजार कभी गए हों तो वहां लिखा रहता है कि चिंटू, देखा आप लोगों ने कभी लिखा? चिंटू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल शॉप, माने दो शब्द हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक क्या है? इलेक्ट्रिकल। और दोनों अलग अलग होते होंगे, देखा आप लोगों ने? दोनों में क्या होता है? अंतर। और मशीन होती हैं दोनों ही प्रकार की। या कह लो कि हमारे पास एक होती है मैकेनिकल, ये भी मशीन ही है। जैसे हमने कहा साइकिल कैसी मशीन है? मैकेनिकल। आई बात समझ में? तो ये मशीनों के प्रकार हैं। उन्हीं में से एक प्रकार कौन सा आया भाई? कहां गया? एक हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हमसे क्या लेगा? इनपुट। यूजर कौन है? हम, जो चला रहा है कंप्यूटर को। इनपुट क्या होता है? हमने बात की अभी, रॉ फैक्ट्स है जो हम दे रहे हैं किसको? कंप्यूटर को दे रहे थे, है ना? और उसे क्या करेगी? प्रोसेस। और हमें क्या देगी? आउटपुट। इनपुट है आलू और ये है सोना। ठीक है, चलें आगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आधारभूत कार्य, माने बेसिक कार्य। जो बेसिक कार्य माने जिसका जो कार्य होते ही होते हैं, मतलब इतने ही कार्य नहीं जो लिख रहे हैं अभी आप लोगों को, और भी कार्य होते होंगे, लेकिन इन्हें ही कहते हैं हम फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। और यहां से प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया आ चुके हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं? इनपुट, फिर और भी होते हैं क्या? और भी होते हैं क्या? कंट्रोल। ये तीन अनिवार्य कार्य हैं, तीन ऊपर वाले लिखा भी है हमने, परिभाषा में लिखा हुआ है अपने। इनपुट लेना, प्रोसेस करना। दुनिया की कोई भी मशीन होगी वो इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी और हमें, अगर ये कार्य नहीं हो रहे हैं माने उसे हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। आई बात समझ में? इन तीन कार्य को कहते हैं अनिवार्य कार्य। लेकिन डेटा को स्टोर भी करे, ये सब कंप्यूटर नहीं करते हैं कि हर एक कंप्यूटर स्टोर भी करेगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास है कैलकुलेटर, अब बताओ क्या ये डेटा को करता है स्टोर? सब नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते हैं। ठीक बात है। हमने कहा क्या डेटा पर कंट्रोल करता है हर एक? नहीं करता। लेकिन हमारे पास आजकल कैसी हैं? हमारे पास ड्राइवरलेस कार आ रही हैं। टेस्ला ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर नहीं है लेकिन कार चल रही है। ऑटो पार्किंग हो रही है कारों की, माने कुछ नहीं है, अपने आप डेटा क्या कर रही है? वो कंट्रोल कर रही हैं कि ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, जंपिंग स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो कैसे? क्योंकि उनके पास क्या है? कंट्रोल करने की क्षमता। लेकिन हर एक कंप्यूटर ये काम नहीं करता है, ये बात भी क्या है? ठीक ही है। लेकिन तीन कार्य ये है, यही है, इसी को बोलते हैं क्या? ये है अनिवार्य कार्य और ये है हमारे पास टोटल कार्य। आपके राजस्थान कांस्टेबल का प्रश्न है कि चार कार्य के बाद ये पांचवा कार्य कौन सा होगा? ये प्रश्न आपका आ चुका है पहले, तो याद रखना है आपको। पहले क्रम से इनपुट होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा कंट्रोल। ये याद सबको है, कलाकारी कहां है कि आपको क्रम से याद रहे। तो कुछ भी करना, लिखना कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। कंप्यूटर के आधारभूत कार्य, इसे कहते हैं अपन कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। कंप्यूटर के आधारभूत यानी कि बेसिक भी कहते हैं हम इसको, आधारभूत फंडामेंटल बोलते हैं, मूलभूत भी कहते हैं। जैसे आपका मूलभूत कार्य है पढ़ाई, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ के सब करते हैं, है ना? तो मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं? तो हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रिक है और वो कहते हैं IPO, S और C। ऐसे रखेंगे याद, IPO, S और C। तो I फॉर रहेगा, I फॉर इनपुट, फिर P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर और C फॉर कंट्रोल। ये अगर तुम्हें रख गया याद, यहां से बनते हैं दो तीन प्रकार के प्रश्न। एक तो देगा उल्टा पुल्टा कि कौन पहले आएगा कौन आएगा क्रम में, ये ऐतिहासिक प्रश्न है। और अनिवार्य कार्य कितने होते हैं? तीन, माने ये तीन कार्य होते ही होते हैं, कंपलसरी कार्य हैं। ठीक है ना? इसी को कहते हैं अपन क्या? तो इसे कहेंगे हम आगे चल के प्रोसेसिंग साइकिल। ये साइकिल चलती रहती है और इसका ही नाम क्या है? प्रोसेसिंग साइकिल। माने इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हुआ। तो ये आधारभूत कार्य हैं। ट्रिक यही है कि IPOSC, I फॉर इनपुट लिख लीजिएगा, P से है प्रोसेस, O से है
आउटपुट S से है, स्टोरेज और C से रहेगा कंट्रोल। तो कंट्रोल उदय, कंट्रोल देखा है ना फिर आप लोगों ने, उदय वाली कंट्रोल, उदय कंट्रोल। तो ये कंट्रोल तक हमारे पास कार्य हैं। और ये प्रश्न आपका आ चुका है कहाँ? राजस्थान कांस्टेबल में। हर एक बात जो कहीं ना कहीं आ चुकी होगी जिक्र करते चलेंगे हम साथ साथ में, ठीक है? तो ये मत सोचना कि कुछ जरूरी नहीं है, क्या ऐसा है क्या? जो हम पढ़ेंगे क्लास में वो सब कुछ क्या रहेगा? जरूरी। तो कोई बाहुबली मत बनना कि इसको काट देता हूं, ये ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं आएगा। जो आ चुके हैं पहले उसका जिक्र तो होता ही रहेगा। तो नोट्स को काटना मत, कि नोट्स में हम इंपॉर्टेंट चीज ही लिखवाएंगे आपको जो जरूरी ही होगी। चलें आगे, चलो। तो क्रम से रहेगा याद आ लोगों को, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कंट्रोल। ट्रिक हमारे पास है IPOSC, ठीक है? अब देखना 3 कार्य क्या होते हैं अनिवार्य, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल माने होता है चक्र। तो आपने पढ़ा प्रोसेसिंग साइकिल किसे कहते हैं, तो हमारे पास आएगी प्रोसेसिंग साइकिल। चूंकि ये 3 कार्य जरूरी होते हैं और इन 3 कार्य के आधार पर ही हम जो बोलते हैं, तो हमने कहा कि हमेशा हमेशा क्या होता है, सबसे पहले आपने दिया था इनपुट। इनपुट के बाद क्या होगा, तो हमने कहा कि ये होगा प्रोसेस, और फिर क्या होगा, तो फिर होगा आउटपुट। और ये क्रम हमेशा ही चलता रहता है। और इस चक्र को, इस साइकिल को हम बोलते क्या हैं? हम बोलते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ और हमारे पास फिर इनपुट हुआ। तो ऐसे ही ये घूमता रहेगा। इसका नाम क्या है? प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक किसी के मन में? कुछ भी कह देना, मन में बात मत रखना, है ना? हल्का लगेगा कह दोगे तो। कुछ मान लो बातें हो जो कहनी थी तो कह देना। इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और क्या हुआ? आउटपुट हुआ। सॉरी, ठीक है? ये साइकिल है, चलती रहेगी। जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा, एक होता है नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र पढ़ा है, कार्बन चक्र। तो ये चक्र है पूरा। इसका नाम क्या है? प्रोसेसिंग चक्र। साइकिल माने क्या होता है? चक्र, है ना? चक्का। चले आगे। अब देखना, अब कुछ एक बात कर लेते हैं अपन। हमने अभी लिखा है, एक शब्द आया है यूजर। क्या आया है? यूजर। इनपुट कौन देगा? यूजर देगा। तो बताइएगा, कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? यूजर। लिखें आगे, देखिएगा। देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि कंप्यूटर को चलाने वाला, तो क्या कहोगे? देखना, कंप्यूटर को जो चला सकता है ना, वो 2 तरीके से चलता कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को चलाने वाला, तो मैंने कहा कि हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। या तो चलाए डायरेक्ट मनुष्य, या चलाए कोई प्रोग्राम। ये क्या बात हो गई? हाँ, कंप्यूटर कुछ चलते हैं ऑटोमेटिक भी। देखा आपने कभी ऐसे प्रोग्राम चलते हुए? जैसे आप कभी गए हो रेलवे की वेबसाइट पर, गया है कोई? चलता है नेट इसमें? वाह, सुविधा पूरी मिल रही है उत्कर्ष में। सब देखिए लाइव। जैसे आप कभी गए हो रेलवे की वेबसाइट पर, कौन कौन गया है टिकट बुक करने रेलवे पर? कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो? कर लेते हो, ठीक है, बढ़िया है। फिर आप व्हाट्सएप खुल रहा है क्या? हमने कहा कि आप कभी साइट पर गए हो, हमारे पास यहां रहता है एक सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक करता है काम। देखा होगा, इसमें रहती है एक आस्क दिशा नाम का चैट बॉट, जो आपके प्रश्नों का ऑटोमेटिक क्या देता है? जवाब। तो हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर को ना खुलेगा क्या? ये खुलेगा। नहीं आ रहा क्या इसमें? हैं? ट्राई टू बुकिंग इन आस्क दिशा 2.0 हैं? देख लेते हैं, चल जाएगा तो। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक होती है आस्क दिशा। आस्क दिशा जो होता है, इसे कहते हैं अपन चैट बॉट। मतलब आपने कभी देखा होगा, जैसे आपके कुछ मित्र होंगे
जिनके व्हाट्सएप पे आपने कभी मैसेज किया होगा तो वहां से आता है ऑटोमेटिक रिप्लाई कि ये व्यक्ति अभी ऑफलाइन है, जैसे ही ऑनलाइन आएंगे क्या करेंगे, ये आपको रिप्लाई करेंगे। देखा आपने कभी ऐसे? या टेलीग्राम में होते हैं बॉट लगे होते हैं। चैट बॉट का अर्थ होता है कि ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हमें क्या करते हों। ये आ क्यों नहीं रहा इसमें, देख लेते हैं नीचे शायद हो। रिफ्रेश कर दें हैं? व्हाट्सएप खुल रहा भाई किसी का, चलो हालांकि हटाते हैं अभी ना, फिर दिखाते हैं आपको किसी दिन खुल जाएगा तो सर कुछ करेंगे फिर। तो आप समझ गए ना। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे पास जो होता है वे क्या होता है, चलाता है, एक चलाता है कौन, यूजर, इसका अर्थ होता है मनुष्य, और एक को चलाता है सॉफ्टवेयर। कौन चलाता है, सॉफ्टवेयर। इनको बोलते हैं चैट बॉट, सॉफ्टवेयर। इनको चलाता है कौन, इसको बोलते हैं अपन चैट बॉट, चैटिंग करने वाले रोबोट, इन्हें कहते हैं चैट बॉट। और ये होते हैं सॉफ्टवेयर जो ये भी कंप्यूटर को चलाते हैं। अगर चला रहा है मनुष्य तो इसे कहते हैं अपन यूजर। यहाँ कौन है, यहाँ है मनुष्य, यहाँ कौन है, मनुष्य। तो मनुष्य को कहते हैं अपन क्या, यूजर। क्या बोलते हैं, यूजर। या इसे बोलते हैं अपन एंड यूजर, ये नाम है, कभी मिलेगा यूजर, कभी क्या मिलेगा, और कई बार कहता है ह्यूमन बेयर। तो एक प्रश्न आपका यहां से आ चुका है कि यूजर को कहा जाता है, क्या कहोगे, ह्यूमन वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ह्यूमन वेयर कहते हैं, मानव संसाधन। तो यूजर को हम ह्यूमन वेयर भी कहते हैं, या कहते हैं एंड यूजर, या बोलते हैं यूजर यूजर, ठीक है। और यहां हमारे पास शब्द क्या है, चैट बॉट। सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, चैट बॉट। और इन दोनों में अंतर करने के लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है आजकल, उसे बोलते हैं क्या हम, कैप्चा। आप लोग कभी भरे कैप्चा कोड, बहुत बढ़िया। जिसने भी कैप्चा को भरा होगा उसे पता होगा कि कैप्चा क्यों बनाया गया है, कि हम मनुष्य और सॉफ्टवेयर पे अंतर क्रिएट कर सकें। तो कैप्चा का कई आता है फुल फॉर्म, कि कैप्चा का फुल फॉर्म है क्या, लिख लें, लिखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है इसका है कंप्लीटली, इसे कहते हैं अपन कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल मशीन एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा कोड आपने जब भी फिल किया होगा, ये कैप्चा कोड का विकास इसलिए किया गया है कि कई सारे लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लगाकर टिकट बुक कर रहे थे, या वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर लगा करके अपने काम को संपन्न कर रहे थे। तो उसको रोक लगाने के लिए कि ह्यूमन ही काम कर पाए, हमारे पास एक टेस्टिंग प्रक्रिया, इसे कहते हैं कैप्चा। कैप्चा को सिर्फ हम यानी कि इंसान ही पहचान करके उसको फिल कर सकता है। तो यहां कुछ होते हैं आड़े टेढ़े अक्षर होते हैं, हालांकि आजकल इमेज आती है ना, इसका एक अंग यहां है, एक अंग वहां है, सेट करिए इसको। तो कैप्चा क्या होता है, लिखा हुआ है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है। ये ट्यूरिंग टेस्ट माने क्या है, आपकी मशीन की जांच की पहचान की प्रक्रिया है हमारे पास है, जो मशीन को और ह्यूमन क्या करेगा, अपार्ट, अलग करेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर तुमसे कोई कहे कैप्चा है क्या, तो मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर और इंसान को अलग करने की क्या है, ये एक प्रक्रिया है, इसे कहते हैं कैप्चा। लिख लो इसको। कंप्यूटर चलता है दो तरीके से, चलता है मनुष्य के द्वारा और चलता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो यहां हमने बहुत सारी बात की है, और किसी को ना आ रहा हो तो बोलना, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। और ये कैप्चा का फुल फॉर्म आ चुका है परीक्षा में आपकी पहले, है ना? तो ये मत सोचना कि कैप्चा फुल फॉर्म नहीं आएगा, क्या बहुत बड़ा लिखा है, तो आता है।
कैप्चा एक टेस्टिंग प्रक्रिया है, मतलब कैप्चा एक टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को और इंसान को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे अक्षर होते हैं हमारे पास टेढ़े मेढ़े, जिसे इंसान ही पहचान करके उसको फिल कर सकता है। तुमसे कोई कहे कब कैप्चा है क्या, तो कहोगे कि यह एक टेस्टिंग प्रक्रिया है, मशीन को और मनुष्य को अलग करने वाली। आई बात समझ में या नहीं आई? आपने जिसने भी कैप्चा को फिल किया होगा वो फील कर पा रहा होगा कैप्चा क्या होते हैं, है ना? अगर आप फील कर पा रहे हैं देन बढ़िया है ना? जैसे आपने टिकट आईडी कभी ट्रेन की बुक की हो तो वहां भी क्या आता है हमारे पास, एक कैप्चा कोड आता है कि आप ही टिकट कर रहे हैं ना, वो वेरीफाई करता है एक बार कि मनुष्य ही है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं जो बुक कर रहा हो टिकट, है ना? इसलिए। या और जगह है, जैसे आपने कभी ईमेल अकाउंट क्रिएट किया हो अपना, वहां भी आता है क्या, कैप्चा कोड आता है। हाँ देखिए, कुछ मीनिंग हमारे पास सी मशीन वाली सी है ना, और हमारे पास कुछ मीनिंग जैसे टी, हमारे पास कुछ मीनिंग लिखी भी नहीं है और वहां लिखा है फुल फॉर्म में। यहां सी का मन हमारे क्या है, मशीन वाला सी है। अपार्ट है, APART, ह्यूमन अपार्ट, ह्यूमन अपार्ट। टेस्ट है, ये टेस्ट है, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल मशीन एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा के आप लोग वहां से नहीं चलेंगे जो लिखा हुआ है स्पेलिंग में, है ना? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। सी में जो है वो मशीन है, मनुष्यों को और मशीन को कंप्यूटर में अलग करने का एक टेस्ट है, इसे कहते हैं कैप्चा। कैप्चा बेसिकली कैप्चा कोड होते हैं, जहां हमें आवश्यकता होती है वहां हम फिल करते हैं। तो कैप्चा एक वेरीफाई करने की प्रक्रिया है कि इस वेबसाइट पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति ही है, सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये भी तो काम कर ही सकते हैं। इसलिए तो जो ऑनलाइन वाले बार बार कह रहे हो कि बार बार कैप्चा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, थोड़ी सी समझने का प्रयास करिएगा। और वो आसानी समझ रहा होगा बच्चा जिसने कभी कैप्चा को फिल किया हो कहीं ना कहीं। और मैं ये मानता हूँ कैप्चा को आप सब ने फिल किया होगा, क्योंकि जमाना तकनीक का है और आप सबने यूज किया होगा इस प्रक्रिया को। ऐसे कितने जो पहली बार सुने हैं कैप्चा को? एक, बाकी सबने दो। दबाव में मत कहना भाई, बता देना, है ना, कि कैप्चा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। रुको भाई, कैप्चा कोड दिखाता हूं मैं आप लोगों को, अगर चल जाएगा तो, है ना? तो मेरे पास ये आएगा कैप्चा कोड। कैप्चा कोड कैसे होते हैं ना, आपने कभी देखा हो कैप्चा कोड? ऐसे रहते हैं कैप्चा कोड, टेढ़े मेढ़े हमारे पास अक्षर हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपने यहां फिल करना है, नहीं हो रहा, हैंग हो गया, चलता नहीं क्या, ये नहीं चलता? अच्छा, तुम्हारी किस्मत में बैठा हुआ है राहु, है ना? ऐसे टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो ऐसे, इनको हमें भरना होता है ना, है ना? तो ये होते हैं कैप्चा। कभी कभी हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं लैपटॉप लाऊंगा, कल से लाऊंगा, है ना, तो ठीक रहेगा। हैंग हो गया ना, लो भैया, कुछ पढ़ रहे थे तो हैंग करवा दिया भाई, खैर कोई बात नहीं। आप लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग बाकी नहीं समझते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कल फिर, ठीक है? चलो, तो ये प्रश्न आया है आपकी परीक्षा में, इसलिए हमने इसको बताया आपको कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलते हैं अपन आगे। तो परिभाषा हो गई, सामान्य कार्य हो गए। हाँ, SSD आप SSO ID आपने कभी लॉगिन की हो, किए हो? बहुत बढ़िया। तो वो वहां भी क्या होता है, कैप्चा कोड होता है। और जिसने नहीं किया कुछ, उसके लिए भगवान सहायता करें, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? कल देख लेंगे इसको, है ना? आज हैंग हो रहा है, कोई बात ऐसी है नहीं। अगला हमारे पास कार्य हो गए, बेसिक कार्य हो गए। अब देखना हमारे पास विशेषताएं आएंगी, क्या आएंगी? और ये आपके सिलेबस पर लिखा हुआ है, जो अब तक देखा लिखा हुआ नहीं तो समझ पड़ते कहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है, इसको हम और ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ लें? नींद आ रही है? नहीं आ रही ना? आ रही है? सो जाना, आ रही हो तो क्या करोगे, नींद जरूरी भी लेना, है ना? ठीक है, ये है क्या, तो कंप्यूटर की विशेषताएं। तो ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा।
तो एक टॉपिक जो आपका आज ये हो जाएगा ना अपने पास, ना हो पाएगा, हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। शुरू तो करें ना कि ना करें, बातें करनी है, शुरू करें। वाह, कितने पढ़ने वाले विद्यार्थी मिले हैं मुझे, हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखो, विशेषताएं माने होता है अच्छी बातें, है ना। विशेषताएं को अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हम कहते हैं अच्छी बातें। तुम्हारे जीवन पे मैंने कहा कि कंप्यूटर का इम्पैक्ट है, कंप्यूटर तुम्हारे जीवन में दिन रात उसका असर है, तुम उससे घिरे हुए हो, तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। और अगर हमने किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसमें कुछ खास तो बातें होंगी, तभी हमने अपने जीवन में उसको क्या दिया है, स्थान दिया है कि आ जा मेरे जीवन पर कब्जा कर ले। कुछ तो खास होगा उसमें, है ना। बताओ हाँ या ना, है ना। ऐसा कैसे होगा कोई खास बात ना हो और तुमने उसके अपने जीवन में स्थान दे दिया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी होगा नहीं, कुछ तो पॉजिटिव होगा। सही बात है, वही हमारे पास यहाँ आती विशेषताएं। विशेषताएं माने अच्छी बातें। और आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी हो, हमेशा तुम कहो, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही हूं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बुराइयां और अच्छाइयां दोनों साथ साथ रहती हैं। अगर मान लो किसी बुराइयां नहीं होगी तो हम इंसान हैं और हमारा काम है बुराइयां निकालना, तो निकालेंगे हम, है ना। तो एक होती विशेषताएं, ये अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव पक्ष होता है इसका, और एक होगा इसका निगेटिव, इसे बोलते हैं अपन लिमिटेशन, माने क्या क्या कमी है। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो एक पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। चलो, पहली और जो सबसे खास विशेषता मिलती है वो है स्पीड। स्पीड माने गति, लिखो भैया, पहली विशेषता आएगी स्पीड, और स्पीड माने होता है गति। तो कंप्यूटर ने किया क्या? कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है वो क्या है? बहुत तेज है। हमारा जो कार्य महीनों पे हो रहा था, घंटों में हो रहा था, इसको सेकंडों में और मिनटों में कर रही थी मशीन। तो हमने कहा कि वाह, ये बहुत काम की मिली है। तो इसका उद्देश्य था पहले समय को बचाना। भाई ये जो बन रहा था, जब विकास इसका हो रहा है, उद्देश्य इसका क्या था कि हमारे अनमोल समय का बचत करेगी ये मशीन। और आप जानते हैं कि आज चक्र घूम चुका है, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। अब सत्यानाश करती समय का कौन? कंप्यूटर। तुम्हारे पास स्मार्टफोन ना हो, तुम्हारे पास समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, टाइम नहीं कट रहा है। और जिसके पास मोबाइल है उसके पास समय नहीं है, है ना। तो ये वक्त वक्त की बातें हैं। खैर, लिखिएगा स्पीड, गति। हमने कहा कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। ठीक है, सब कोई जानता है। अब प्रश्न क्या आएगा, सुनो ध्यान से। देखो, यहां से 2-3 प्रकार के बनते हैं प्रश्न। पहला और सबसे आसान प्रश्न आएगा कि कौन सी विशेषता है। विशेषता माने अच्छी बात है, तुमको लगेगी कि ये कंप्यूटर की अच्छी बात है, उसे क्या कहोगे? विशेषता। तो एक तो लिखे हुए हैं नाम, ये इन्हीं में से आता है प्रश्न। फिर आएगा कौन सी विशेषता नहीं है, तुमको ये पता हो कि ये वाली विशेषता नहीं, ये कमियां हैं। ठीक है, वो पढ़ लेंगे। फिर कई बार कहेगा, इसकी परिभाषा लिख दिया कि अगर कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है, उसकी यह विशेषता कहलाती है। तो हम कहेंगे ये क्या है? ये है डिलीजेंसी। तो कभी कभी इसकी परिभाषा से आएंगे प्रश्न, कौन विशेषता है और कौन सी नहीं है। 3 तरीके हैं यहां से प्रश्न पूछे जाने के। ठीक है, चलिए। तो पहले हमारे पास आएगी गति। हम कहेंगे कि कंप्यूटर की गति को ये तुम सब जानते हो कि इसकी गति बहुत तेज होती है। तो लिख नहीं रहे हैं इसको हम, आगे लिख रहे हैं ना, कि कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में मापा जाता है, तुम्हें ये पता हो। और बेसिकली ये गति किसकी है? तो सीपीयू की गति है। जब भी हम बात करेंगे कि इसकी गति कम है या ज्यादा है, ये वास्तव में गति है किसकी? तो ये है सीपीयू गति की बात करते हैं हम। तो हमने अभी लिखा है कि कंप्यूटर की गति को किसे मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। और ये हर्ट्ज बढ़ेगा तो किलो हर्ट्ज होगा, मेगा हर्ट्ज होगा, और बढ़ करके कहां तक पहुंच गया है आजकल? गीगा हर्ट्ज तक। तो वर्तमान में स्पीड कहां तक बढ़ चुकी है? गीगा हर्ट्ज तक। ये है कंप्यूटर की वर्तमान स्पीड। वर्तमान स्पीड कहां तक चल रही है? तो गीगा हर्ट्ज तक चल रही है। तो तुमसे कहेगा कि कंप्यूटर गति मापते हैं किस में? तो कहोगे कि हर्ट्ज में मापते हैं, और वर्तमान में हमारे पास गीगा हर्ट्ज 4.5
तुमसे कोई कहे वर्तमान कितना है, तो हमारे पास 4.5 गीगाहर्ट्ज तक के माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास सामान्यतः कंप्यूटर पर आ रहे हैं। और बेसिकली ये जो हमारे घरों में रखे हैं कंप्यूटर, उनकी हम बात कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर होगा, उनकी स्पीड हमारे पास आती है फ्लॉप्स में। किस में आते हैं हम? फ्लॉप्स में, पेटा फ्लॉप्स, एक्सा फ्लॉप्स, तो उसकी हम बात करेंगे। ये स्पीड जो हमने लिखा है ये किसकी है? ये है माइक्रो कंप्यूटर की, याद रहेगा। चलो, स्पीड हो गया। आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की कार्य करने गति बहुत तेज होती है ना। ठीक है, हमारे पास दो और पैमाने हैं इसकी स्पीड को मापने के, एक है MIPS और दूसरा है BIPS। तो इसके फुल फॉर्म आते हैं परीक्षा में। एक क्या कहेंगे हम? MIPS, और एक होता है BIPS। अब ये मत कहना कि गुरुजी दोनों आ जाए तो क्या करें, दोनों आ जाएं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये भी मात्रक है वो भी मात्रक है ना। एक अपने पास क्या है? MIPS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? M का अर्थ होता है मिलियन और IPS माने इंडियन पुलिस। वाह, इसे कहते हैं मिलियन। I से है इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और BIPS क्या है? ये है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये भी स्पीड को ही मापने का पैमाना है ना। लिख लेना ये। सर कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे क्या? इतिहास पढ़ोगे कंप्यूटर का? पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ लेंगे, है ना। इतिहास आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरी ओर से रहेगा, गिफ्ट रहेगा तुम्हें, है ना। मैं इतिहास तुम्हें अपनी ओर से गिफ्ट दे रहा हूं, पढ़ लेना इतिहास भी बेटा। इतिहास बड़ा बोरिंग विषय है कंप्यूटर का ना, वहां सिर्फ फैक्ट 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 फैक्ट, लिखो रटो, है ना। खैर, पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन इतिहास एक ऐसा टॉपिक है अपने विषय में जहां से सबसे कम प्रश्न आते हैं। मतलब ऐसे एग्जाम भी जहां सिलेबस का पार्ट है, लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आएगा, वहां से भी सबसे कम प्रश्न कहां से आते हैं? इतिहास से आते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ठीक है, और कुछ? और किसी के मन में कोई प्रश्न आया? नहीं आया? आप लोग कल, आपके पास किताब कुछ होगा ना पढ़ने के लिए, यहां से कुछ तुमको मिला होगा, डेटा मिला है पढ़ने के लिए, कंप्यूटर नहीं मिला? तुम्हारी चल रही है 2 क्लासेस, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, तो घर जाना और इसके आगे खूब पढ़ के आना। अपने से एक बार पढ़ के आओगे, फिर वही चीज यहां पढ़ोगे तो दिमाग ज्यादा काम करेगा, है ना, ठीक रहेगा। और जो पहले से पढ़े हैं वो भी रिवीजन करके आए, तो तुम्हारे दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट रहेगा कि हाँ ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें क्या होते हैं, तो सुपरमैन सुना आप लोगों ने? सुपरमैन, कैसे मैन को बोलते हैं? सुपरमैन, जिसके पास शक्तियां ज्यादा हो। तो हमने कहा कि सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटर से हट के है, उसकी पावर अलग है, वो अलग अलग कार्य करता है। मैंने कहा कि आपने चंद्रयान में कोई रिसर्च की यहां से बैठ करके, तो वहां का जो डेटा रहेगा बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा रहेगा, तो उस पर काम कौन कर पाएंगे? ये वाले नहीं कर पाएंगे। वहां कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा, जहां हमारे पास डेटा बहुत अधिक मात्रा में है, उसको करना हो प्रोसेस, तो हम किसका यूज करेंगे? सुपर। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे आज आपने सुना कि आपके पास सुबह सुबह आई मौसम का समाचार कि आज मौसम साफ रहेगा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ये मौसम की भविष्यवाणी है, तो कौन करता होगा? सुपर कंप्यूटर। तो हमारे पास लगे हुए हैं उपग्रह, और वहां से आ रहा है डेटा किसके पास? सुपर कंप्यूटर के पास। तो ऐसे विशेष कार्य जहां डेटा बहुत अधिक मात्रा में है, या मैं ये कह दूं कि डेटा बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसे कौन करेगा प्रोसेस? उन्हें करते हैं विशेष कंप्यूटर, और उन्हें कहते हैं हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये सुपरमैन जैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम हैं सामान्य मैन, सही बात है ना। लेकिन एक होता है बिल्डिंग मुक्का मार के तोड़ रहा भैया, सुपरमैन है कि बिल्डिंग में मुक्का मार दिया, गाड़ी को से उठा लिया, कारवार को, ट्रक को से उठा लेता है भाई, देखा आप लोगों ने ना। हाँ, वैसे ही है क्या? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए। मिनी भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर होते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कि ये क्या होते हैं, सबकी बात करेंगे। तो मान लो तुम्हें अभी कम आ रहा हो समझ में, तो ये मत मानना कि इतना पढ़ना था क्या। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से नाम से हमारे पास एक टॉपिक आएगा, जहां हम पढ़ेंगे क्या?
मिनी क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, मेन फ्रेम क्या होते हैं, सुपर क्या होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। राइट, स्पीड को मापते हैं हर्ट्ज में, बढ़ करके कहां तक हो गई है, गीगा हर्ट्ज तक। एक पैमाना हमारे पास और है, वो क्या है, MIPS और BIPS। MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, BIPS का फुल फॉर्म बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बताओ इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है, निर्देश, बहुत बढ़िया। बताओ तो इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो मैंने कहा कि लिखा हमने 2 + 3 × 6 - 2, फिर हमने ऐसे देते गए 1 मिलियन तक इंस्ट्रक्शन। ये है एक इंस्ट्रक्शन, फिर ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। अगर ऐसे मैं दे दिया इंस्ट्रक्शन कहां तक, 10 लाख तक, तो ऐसी गणना को कंप्यूटर कर सकता है 1 सेकंड में। ये स्पीड है इसकी, सोच रहे हो। मान लो हमें करना हो लगेंगे 7 जन्म, उतने भी सही होगा या नहीं होगा नहीं पता भाई। इसीलिए हम कहते हैं इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन का अर्थ। इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, तो एक निर्देश है ये कि यहां जोड़ना है, यहां गुणा करना है, यहां घटाना है, यहां भाग करना है। ऐसे अगर मेरे पास कहां तक हो जाए, 1 मिलियन तक, अर्थात 10 लाख तक हो जाए, और ऐसे ही मेरे पास अगर 1 बिलियन तक हो जाए, बिलियन माने 100, क्या 100 करोड़, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जानते हो ना, नहीं पता, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जानते होगे ना। तो आजकल चली ही नहीं गिनती, 1 मिलियन, 1 बिलियन, तो ये क्या है, 100 करोड़। ठीक है, पढ़ लेना गिनती ये वाली भी कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या है, ट्रिलियन क्या है, क्वांट्रिलियन क्या है ना। तो बहुत आगे तक संख्याएं भी चल रही है, खैर कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें तो स्पीड हमारी और बढ़ गई। अब हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है तो उसकी भी गणना कंप्यूटर कर रहा है सेकंड में। ये पर सेकंड है, कैसी है ये, पर सेकंड, 1 सेकंड में हो रहा है काम। तो स्पीड देख रहे हो बेटा, इतनी ज्यादा है। तो हमने कहा इसकी गति क्या है, बहुत तेज है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है बच्चों की स्पीड के साथ क्या है, ये एक्यूरेसी भी है। जनरली मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि आप अगर किसी काम को बहुत तेज गति से करेंगे तो गलती होने के चांस, जैसे आपने कभी एग्जाम हॉल पे बैठे हो, आप बहुत जल्दी पर हैं, तो आता हुआ प्रश्न भी गया, हो जाता है ना कई बार। लेकिन कंप्यूटर को जो बनाता है यूनिक, वो है कि स्पीड तो है ही, लेकिन स्पीड साथ क्या है भाई, एक्यूरेट है। यह गलतियां कभी नहीं करता, और यही क्या है इसकी खास बात है। फिर हमारे पास क्षमता है, विविधता है, ऑटोमेशन है, स्टोरेज है, रिलायबल है। तो यहां हम सबकी बात करेंगे कल। आज की क्लास आपकी होती है समाप्त। आपका टाइम हो गया है ना, बताइए क्लास कैसी लगी है, बढ़िया लगी है, ठीक है। कुछ तुम्हारे अरे अभी समय अपने पास है, तुमसे बात करनी है ना मुझको 3-4 मिनट आज तो, है ना। तो बताइए तुम्हारी ओर से कुछ सुझाव हो अगर कि ऐसे पढ़ें तो और बेहतर रहेगा, तुम वो भी दे देना मुझे, है ना। मैं बड़े खुले विचार का मास्टर हूं, है ना। नहीं, टॉपिक खत्म होने के बाद एमसीक्यू आपके नहीं होंगे, एमसीक्यू आपके इकट्ठा होंगे। आपके पास एक आएगी बुकलेट, उसमें रहेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड, आप क्यूआर कोड करेंगे स्कैन, उसके आएंगे आपके पास एमसीक्यू ऐप पर। तो जो आपका होगा रिवीजन या प्रश्नों का जो सिलसिला है वो होगा ऑनलाइन। तो मिलेगी आपको एक मिलेगी बुकलेट, लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो अपडेशन भी चलता रहता है उसमें, है ना। तो इसके पीछे काम करती है बैकएंड पर टीम। तो ये बढ़िया भी है मेरे अनुसार। आप पढ़िए, आप एमसीक्यू हल करिए, आपके कोई डाउट आते हो आप ले आइए, उस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, आपकी जो रिवीजन होगा वो इकट्ठा आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये नया अभी उत्कर्ष में चालू हुआ है और हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इसका फायदा सिद्ध होगा, है ना। यहाँ हम क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बहुत कीमती है, आपका भी कीमती है, अपना भी कीमती है। तो इस कीमती समय को अपन रिवीजन में वेस्ट ना करें। आप अपनी ओर से देखो, हमारा काम पढ़ाना, आप काम है आप एमसीक्यू हल करिए, और आखिरी में आपके पास आएगी एक बुकलेट जहां हमारे पास क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे।
और लिमिटेड की जैसी बात है ना, देखो लिमिटेड ही तो पढ़ना पड़ेगा हमें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिमिटेड मतलब क्या, अगर मैं कराऊंगा प्रैक्टिस तो ये भी तो लिमिटेड होगी ना। जैसे मैं कहूं कि मैंने कराया, पढ़ाया टॉपिक आपको, अब लेकर के आया हूं मैं एमसीक्यू, तो मैं 10 20 50 100 इतने लाऊंगा ना बस। तो ऐसे तुम्हें पर्याप्त एमसीक्यू मिलने वाले हैं, वहां तुम्हारे पास कम संख्या नहीं है। लगाओ जितना लगा सकते हो, और जितनी बार लगा सकते हो उतनी बढ़िया भैया। ऐप में तो और बढ़िया है, कितनी बार लगा सकते हैं आप उन एमसीक्यू को। बार बार करो प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो क्या पता कि तुमको वो दोबारा आ भी रहा प्रश्न कि नहीं आ रहा, तो फिर करो प्रैक्टिस। तो तकनीक का अपना क्या है, लाभ है, उसका आप लोग लाभ लेंगे, ये आपसे अपेक्षा है। हाँ, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने कुछ एमसीक्यू हल की, आपके कोई डाउट है कि सर ये क्या होता है, तो उस पर हम बात क्लास में कर लेंगे, या क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, टाइम रहेगा तो, है ना, जनरली रहता ही है। ओके, और कुछ प्रश्न आप लोगों के बता दो भाई जल्दी से, अपने पास समय है अभी 2 मिनट। सब ठीक है? हैं? अभी कौन सी क्लास है? हिस्ट्री, इतिहास पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ के इतिहास रचोगे? रचोगे नहीं रचोगे? रच देना। अच्छा, कोई पढ़ाई नहीं है, पहले पढ़ेंगे फिर रचेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। इतिहास कहाँ पढ़ रहे हो, इंडिया का, भारत का, वहाँ का, राजस्थान का? ठीक है, बढ़िया, शानदार। चलो भाई, तो कुछ तुम्हारे सुझाव हो वो भी दीजिएगा, है ना, और जितना हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए करेंगे। पटवार में सीटी जरूरी है क्या? पटवार में सीईटी जरूरी है? हाँ, तो जरूरी है बेटा, पारस। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी के, कुछ किसी को कहना है? और कह दो, कुछ कहना हो तो फिर चलें अपन। नहीं कहना? ठीक है, तो कल मिलेंगे ना आप लोग? कल कौन कौन नहीं आएगा? सब आएंगे मतलब? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।